हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपके शेक्सपियर से रिलेटेड। सारे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाएंगे, मतलब ये नहीं कह सकती कि कंप्लीट कैरेक्टर है, बस इतना है कि ये आपके सारे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस वीडियो में हो जाएंगे शेक्सपियर से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये पेड पीडीएफ है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस पेड पीडीएफ में तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो। ये आपको 7/9 में मिल जाएंगी और ये एमसीक्यूज़ हैं, इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया है। एंड सेकंड जो है ये आपको 189 में मिलेगा, जिसमें 4 राइटर को कवर किया गया है हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। थर्ड जो है ये आपको 199 में मिलेगा। इसमें देखेंगे आप 4 राइटर को कवर किया गया है 2500 एमसीक्यूज़ के साथ, ठीक है। कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। टोटल अगर लेना है तो 467 होगा। आफ्टर डिस्काउंट आपको 399 में ये पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। एंड एक मिनट, 399 में आपको ये पीडीएफ तीनों मिल जाएंगे। 2 पीडीएफ और है, ये पीजीटी वालों के लिए है एंड ये इंग्लिश ग्रामर है। इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसमें वोकेबलरी नहीं है। वोकेब के लिए अलग से मैं पीडीएफ बनाऊंगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वोकेब रहेंगे। और ये सिर्फ सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं, जहाँ पे एग्ज़ाम में बार बार ये रूल्स आते हैं। तो ये हैं, ये आपको 249 में मिल जाएंगे। एंड ये पीजीटी वालों के लिए है जो आपको मिल जाएगा 269, ठीक है। इसमें मैंने पीजीटी के सारे राइटर को कवर किया गया विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो कोई भी इंटरेस्टेड हो इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो और पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। आते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से, जो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शेक्सपियर के प्लेस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है एरोन। एरोन नाम का कैरेक्टर हमें कहाँ मिलेगा? ये आपको टाइटस एंडोनिकस में मिलेगा। ऐसा होता है ना कि जैसे अल्फ़ाबेटिक वे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप भूलोगे नहीं। अल्फ़ाबेटिक वे में जैसे कि ए नाम से, फिर बी के नाम से, फिर सी के नाम से कौन कौन से कैरेक्टर हैं। एक रैपिड फायर, ये समझ लो कि ये आपकी जो क्लास है ना, है थ्योरी क्लास, लेकिन बस ये है कि बस एक नज़र देखना है, ठीक है। एक नज़र इसको देखना है कैरेक्टर को। आपने पढ़ रखा होगा कैरेक्टर को, लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए ये बेस्ट है। एरोन नाम का कैरेक्टर आपको टाइटस एंडोनिकस में मिलता है। टाइटस एंडोनिकस फर्स्ट ट्रेजेडी है, लेकिन ये कैरेक्टर का क्या उसमें रोल है? एक एविल कैरेक्टर है, इतना ध्यान रखना है। हु इंस्टिगेट मोस्ट ऑफ द अदर वाइल्ड कैरेक्टर्स, जो दूसरे जो वाइल्ड कैरेक्टर हैं उनको क्या करता है? इंस्टिगेट करता है टू डू वायलेंस करने के लिए अगेंस्ट द हाउस ऑफ एंडोनिकस। जो एंडोनिकस है, टाइटस एंडोनिकस टाइटल कैरेक्टर है, जो हीरो है, उनके घर के अगेंस्ट यानी कि एंडोनिकस के खिलाफ ये क्या करता है? एरोन नाम का कैरेक्टर ये इंस्टिगेट करता है, उकसाता है वाइल्ड कैरेक्टर को। किसके खिलाफ? टाइटस एंडोनिकस फैमिली के खिलाफ। तो ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये टमोरा का बिलबेड रहता है, ठीक है, बिलबेड ऑफ टमोरा। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है, बिलबेड ऑफ टमोरा का ये बिलबेड रहता है। टमोरा कौन सी रहती है? गोथ्स की रानी रहती है, क्वीन ऑफ गोथ्स, ये ध्यान रखना है। बाकी और नॉलेज के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा करना है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपका अब्राहम सिलेंडर। ये जो कैरेक्टर आपको मिलेगा अब्राहम सिलेंडर, ये कहाँ मिलेगा? द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। ये एनी का शूटर है, ठीक है, ध्यान रखना है। एनी से जो शादी करने आता है तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में एनी का शूटर है, जो एनी है उसकी का शूटर है अब्राहम सिलेंडर। तो सिलेंडर करके ये पूछा जाएगा, अगर एग्जाम में पूछे सिलेंडर नाम का कैरेक्टर कहाँ पे आता है तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आता है, ध्यान रखना है। इसमें आपको कुछ सिमिलर कैरेक्टर भी मिलेंगे, शेक्सपियर के सिमिलर नेम के कैरेक्टर भी आपको मिलने वाले हैं, वहाँ मैं पॉइंट कर दूंगी। थर्ड जो कैरेक्टर है एक्विलीज, एक्हिल्स ऐसे पढ़ा जाता है, एक्विलीज। ये कहाँ पे मिलता है? ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में। फॉर्मर हीरो है ऑफ ट्रोजन वॉर का। एक्विलीज हमें कहाँ मिलेगा? एक ट्रोजन वॉर का हीरो भी है ये एक्विलीज, वहाँ पे भी हमको मिलता है। और वहाँ से ये शेक्सपियर ने अपने प्ले ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में भी एक्विलीज नाम का कैरेक्टर लिया है, ठीक है। हु इज़ नाउ पोर्ट्रेड एज लेजी, वहाँ पे तो ये ट्रोजन वॉर का हीरो है एक्विलीज, फॉर्मर हीरो है, लेकिन इसमें जो है ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में ये एक लेजी कैरेक्टर के रूप में पोर्ट्रे किया है शेक्सपियर ने, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे एडम।
ये सभी को पता होगा। एडम नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा, एज यू लाइक इट में मिलेगा, जो कि एक ओल्ड सर्वेंट है। हम सभी को पता है ओल्ड सर्वेंट है, ऑरलैंडो के जो साथ जाता है जंगल में। हिज रोल इज सपोज टू हैव बीन प्लेड बाय शेक्सपियर हिमसेल्फ। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो एडम का रोल है, इस रोल को किसने किया है, एडम का जो रोल है इस रोल को किसने किया है, खुद शेक्सपियर ने ही किया है। ये ध्यान रखना है। जैसे कि आपके एज यू लाइक इट में एडम का रोल शेक्सपियर ने किया है, हैमलेट में घोस्ट का रोल किसने किया है, शेक्सपियर ने किया है। हेनरी फोर्थ, आई थिंक हेनरी फोर्थ में जो कोरस का रोल है वो भी किसने किया है, शेक्सपियर ने किया है। तो कुछ ऐसे कहा जा रहा है कि कुछ कैरेक्टर जो रोल है शेक्सपियर ने खुद ही कर लिया है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि बेन जॉनसन का एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में, वहाँ पे भी शेक्सपियर ने खुद ही रोल किया है एक कैरेक्टर का, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपका एमिलिया। एमिलिया नाम की कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगी, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स में मिलेगी, जो कि एक एबिस रहती है, द हेड ऑफ एबे ऑफ नन्स। एबिस मतलब कौन रहती है, ये नन्स की एक एबे की हेड होती है, ये ध्यान रखना है। प्रूफ टू बी द लॉस्ट लाइफ ऑफ इजियान, मतलब ये क्या करती है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो एमिलिया है ये कॉमेडी ऑफ एरर्स में है, एक एबिस है। एबिस मतलब अब मठ की जो मतलब प्रमुख रहती है उन्हें कहा जाता है मठाधीश, जैसे कि हेड ऑफ एबे ऑफ नन्स, यानी कि ननों के मठ की प्रमुख, उन्हें कहा जाता है। प्रूव्स टू बी लॉस्ट लाइफ ऑफ इजियन, और ये इजियन की खोई हुई बीवी हैं, पत्नी हैं। एंड मदर ऑफ द एंटीफोलस ट्विंस, और बाद में ये एंटीफोलस जुड़वा बच्चों की माँ भी साबित होती हैं। तो ये याद रखना है, एमिलिया कौन है, ये इजियन की वाइफ रहती है, और एंटीफोलस जो ट्विंस रहते हैं ना कॉमेडी ऑफ एरर्स में, उनकी ये माँ निकलती हैं एमिलिया। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। कॉमेडी ऑफ एरर सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, मार्कस एमिलियस लैपिडस। नाम जो है मार्कस एमिलियस मार्कस एमिलियस लैपिडस, ये जूलियस सीजर में ये कैरेक्टर आपको मिलेगा। वन ऑफ द ट्राइम्वर्स आफ्टर सीजर डेथ, सीजर की डेथ के बाद विजयी लोगों में से एक, ट्राइम्वर्स, जो ट्राइम्वर्स बना था, 3 लोगों का ट्राइम्वर्स बना था। एक आपका ऑक्टिवियस था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ट्राइम्वर्स में कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं, एक ऑक्टिवियस खुद ही था, दूसरा आपका लैपिडस था, तीसरा एंटनी था। तो ध्यान रखना इन तीनों का एक ग्रुप था, ग्रुप को ही बोला जाता था ट्राइम्वर्स। उनमें से एक ये लैपिडस है, पूरा नाम है मार्कस एमिलियस लैपिडस, ठीक है। और ये सीजर के डेथ के बाद बनता है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है द ड्यूक ऑफ एल्बनी। एल्बनी नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। जो एल्बनी नाम का कैरेक्टर है ये किंग लियर में मिलेगा, गॉन्ड्रिल्स हस्बैंड, ये गॉन्ड्रिल का हस्बैंड है। नेक्स्ट वन पे आएंगे अलांसो नाम का कैरेक्टर कहाँ पे मिलेगा, टेम्पेस्ट में मिलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ठीक है। कैरेक्टर वैसे बहुत है, शेक्सपियर के प्ले की बात अगर की जाए तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अलांसो नाम का कैरेक्टर ये टेम्पेस्ट में मिलेगा, जो कि किंग ऑफ नेपल्स है, ये भी ध्यान रखना है। एंड एन एनिमी टू प्रॉस्पेरो, और ये प्रॉस्पेरो का दुश्मन भी है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे टाइटस एंडोनिकस, ये नाम है, टाइटल कैरेक्टर है, टाइटस एंडोनिकस में ही मिलेगा। एंड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, ये इस प्ले का हीरो है, नायक है, प्रोटैगनिस्ट है। फ्रस्ट्रेटेड एंड मैडेंड बाय टमोरा, ये ध्यान रखना है, टमोरा एंड हर फॉलोअर्स, टमोरा और उसके जो फॉलोअर्स से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, पागल होकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, पागल हो गया है। ही टेक्स रिवेंज बाय किलिंग हर सन्स, और ये क्या करता है, वो उसके बेटों को मार कर एंड कुकिंग देम फॉर हर टू ईट, ये क्या करता है, जो एंडोनिकस है ये टमोरा जो है, टमोरा के बेटों को मार कर उन्हें उसके खाने के लिए पकाकर बदला लेता है। कुछ इस तरह बदला लेना है इसमें, क्योंकि एंडोनिकस के बेटे की डेथ हो जाती है, ठीक है। 4 बेटे, शायद आई थिंक 4 बेटे बचते हैं, और टमोरा बदला लेती है। यही बदला लेने की वजह से एंडोनिकस भी इससे बदला लेता है। क्या करता है, इन्हीं के दोनों बेटों को मार के, ये कुछ ऐसी ट्रेजेडी है। खैर नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन है एंजिलो। अगला जो कैरेक्टर है आपका एंजिलो नाम का कैरेक्टर आपको मेजर फॉर मेजर में मिलेगा। अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा, तो ये जो एंजिलो मेजर फॉर मेजर में एंजिलो नाम का कैरेक्टर मिलेगा। ही ड्यूपिटीज फॉर द ड्यूक ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फ्रॉम वियना, हाउएवर ही प्रूव्स करप्ट एंड शीक सेक्सुअल फेवर्स ऑफ इसाबेला।
तो एंजेलो नाम का कैरेक्टर ये भी जान रहे हैं कि किस प्ले में है, और ये भी जान रहे हैं उस प्ले में वो कौन सा भूमिका निभा रहा है, कौन सा रोल कर रहा है। ठीक है, तो मेजर में एंजेलो है वो ड्यूक की अनुपस्थिति के दौरान वियना के लिए काम करता है। ड्यूक के एब्सेंस में वो वियना के लिए काम करता है। ड्यूक चला जाता है अपनी जगह पे, एंजेलो को रखता है कि तब तक तो मेरे कार्यभार को संभालना। ऑल्दो वह भ्रष्ट साबित होता है, ठीक है, वो करप्ट साबित होता है, ये भी ध्यान रखना है, वो क्या करप्ट साबित होता है और इसाबेला से सेक्सुअल बनाने की कोशिश करता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे एंजिलो। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है एक एंजिलो आपको कहाँ मिलेगा, मेजर फॉर मेजर में इंडिकेट करना है, पहला आ गया है ये, ठीक है। सेम मतलब सेम नाम के आपके कैरेक्टर हैं। एंजिलो आपको मेजर फॉर मेजर में मिलेगा, जो ड्यूक के एब्सेंस में राज करता है, राजभार संभालता है और इसाबेला के साथ इस तरह का काम करने के लिए कहता है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा जो एंजिलो है, ये जो एंजिलो है ये आपको कहाँ मिलेगा, कॉमेडी ऑफ एरर्स में। जैसे कि मैंने भी अभी कंफ्यूज हो गई थी, मैंने कहा ऊपर मैंने पढ़ा है, तो ये जो कैरेक्टर है ये आपको मिलेगा एंजिलो नाम का, कॉमेडी ऑफ। दो जगह है, मेजर फॉर मेजर और कॉमेडी ऑफ एरर्स, दोनों को रोल अलग अलग है, ये ध्यान रखना है। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स में ये गोल्ड स्मिथ रहता है, हु इज सेंट टू मेक अ चेन बाय एंटीफुलस ऑफ यूफिसिस, ये ध्यान रखना है। ये एक सुनार रहता है जिसे यूफिसिस के एंटाफोलिस द्वारा एक चैन बनाने के लिए भेजा जाता है। ही डिलीवर्स इट टू एंटीफुलस ऑफ साइराक्यूज कन्फ्यूजन। चैन किसको बनाने के लिए दिया जाता है, किसके लिए, एंटीफुलस ऑफ यूफिसिस के लिए, लेकिन बेचारा क्या करता है, वो कन्फ्यूजन में क्या कर देता है, एंटीफुलस ऑफ साइराक्यूज को डिलीवर कर देता है, क्योंकि दोनों ट्विंस रहते हैं, तो इस वजह से सिराक्यूज के मतलब उसको डिलीवर कर देता है। लेटर एंटीफुलस ऑफ यूफिसिस रिफ्यूजेस टू पे फॉर इट, कॉजिंग मच कॉन्स्टर्नेशन। बाद में इफिसिस का जो एंटीफुलस है इसके लिए पे करने की इनकार कर देता है, जिससे बहुत घबराहट होती है। भाई जब ये अब देखिए, अब ये क्या करता है, चैन किसके लिए बनाना था, इफिसिस के लिए बनाना था। अब ये जो एंजिलो है ये क्या करता है, चैन कन्फ्यूजन में किसको दे देता है, सिराक्यूज को दे देता है। बाद में फिर पैसे भी इफिसिस से ही मांगेगा, तो इफिसिस कहेगा मुझे चैन तो मिला ही नहीं है, तो मैं पैसे किसके लिए दूँ, कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है उस मतलब जो जुड़वा की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वन कैरेक्टर है, अगला जो आपका कैरेक्टर है एनी बुलेन। ये जो नाम की कैरेक्टर है ध्यान रखना है, यहाँ पे भी एक कैरेक्टर आ गया है एनी बुलेन, ये हेनरी 8 में आपको मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना है। एनी बुलेन जो है ये हेनरी 8 में मिलेंगी। अ मेड ऑफ ऑनर टू कैथरीन हु लेटर बिकम्स किंग हेनरी सेकेंड वाइफ इन हेनरी 8, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हेनरी 8 में कैथरीन की ये दासी थी, मेड थी, जो बाद में राजा हेनरी की दूसरी पत्नी बन जाती हैं, एनी बुलेन। बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो हेनरी 8 में ये एनी बुलेन आपको मिलेगी। पहले तो ये कैथरीन की मेड रहती है, लेकिन बाद में हेनरी 8 की ये रानी भी बन जाती हैं, ध्यान रखना है। एक यहाँ आपको मिलेगी, एक यहाँ पे एनी नाम की कैरेक्टर आपको मिलेगी। ये एनी बुलेन है, ये एनी पेज है, इतना ध्यान रखना है। एनी पेज नाम की जो कैरेक्टर है ये मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में मिलेंगी, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, एक एनी बुलेन है जो आपको मिलती हैं हेनरी 8 में मिलती हैं, और वो कैथरीन की पहले मेड रहती हैं। उनका रोल यही है कि वो कैथरीन की मेड रहती हैं, बाद में हेनरी 8 की दूसरी पत्नी बन जाती हैं। दूसरा यहाँ पे कैरेक्टर है एनी पेज, ये मैरी वाइफ्स विंडसर में मिलती हैं। द डॉटर ऑफ मास्टर एंड मिस्ट्रेस पेज, ये जो एनी पेज है ये मास्टर और मिस्ट्रेस पेज की बेटी होती हैं। सी लव्स फेंटन, ये किससे प्यार करती है, फेंटन से, बट हर फादर विशेस हर टू मैरी सिलेंडर, लेकिन उसके पिता क्या चाहते हैं, सिलेंडर से शादी करना, जो हमने अब्राहम सिलेंडर पढ़ा था ना उसी से। एंड हर मदर विशेस हर टू मैरी कायस, और उनकी माँ चाहती है, इसकी माँ यानी कि मिस्ट्रेस पेज ये चाहती हैं उसकी शादी कायस से कराने की। तो पिताजी चाहते हैं किसी और से शादी, मतलब फेंटन से शादी कराने की। इनके पिता चाहते हैं सिलेंडर से शादी कराने की, इनकी माँ चाहती है कायस से शादी, लेकिन एनी किससे शादी करना चाहती है, फेंटन से, क्योंकि वो फेंटन से प्यार करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दो नाम के वहाँ पे कैरेक्टर आपको हो गया, एनी बुलेन हेनरी 8 और एनी पेज मैरी वाइफ विंडसर। रोल क्या क्या था वो मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे लेडी एनी। यहाँ पे भी नाम आ रहा है एनी एनी करके, तो कंफ्यूज नहीं होना, तीनों नाम एक ही साथ मैंने इसलिए रख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेडी एनी
लेडी एनी ये आपको मिल जाएगी, एनी से पहले लेडी आया हुआ है, ये आपको रिचर्ड थर्ड में मिल जाएंगी। लेडी एनी जो है ये आपको रिचर्ड थर्ड में मिलेंगी। द विडो ऑफ प्रिंस एडवर्ड, ये कौन रहती हैं लेडी एनी, ये प्रिंस एडवर्ड की विडो रहती हैं, विधवा रहती हैं। सी इज़ वुव्ड बाय रिचर्ड ओवर द डेड बॉडी ऑफ हर लेट फादर इन लॉ हेनरी सिक्स। ठीक है, बाद में क्या होता है, रिचर्ड उसे अपने जो उनके फादर इन लॉ हैं हेनरी सिक्स के 100 के सामने प्रपोज कर देता है। सी इज़ वुड बाय रिचर्ड, रिचर्ड जो है वो क्या करता है, इसे ही उनके जो लेट फादर इन लॉ है उनके डेड बॉडी के सामने ही रिचर्ड क्या कर देता है, प्रपोज कर देता है। तो ये ध्यान रखना है। और ये लेडी एनी रहती कौन है, ये प्रिंस एडवर्ड की विधवा रहती हैं। ठीक है, हेनरी सिक्स में करती हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे एंटीओकस। अगला जो कैरेक्टर है आपका एंटीओकस, ये पेरिक्लीज में आपको मिलेगा। पेरिक्लीज में एंटीओकस जो है वो एंटीओक का राजा है, द किंग ऑफ एंटीओक का राजा है। ही इंगेज इन एन इंसेस्चुअस रिलेशनशिप विद हिज डॉटर। ही ऑर्डर द डेथ ऑफ पेरिक्लिस बिकॉज द लेटर डिस्कवर्ड हिज सीक्रेट। इसमें क्या होता है, पेरिक्लिस जो एंटीओकस है, ध्यान रखना है, पेरिक्लिस में मिलेगा, एंटीओक का राजा होगा, वो अपनी बेटी के साथ ही अनैतिक संबंध में लिप्त है और वो पेरिक्लिस की मौत का मतलब वो पेरिक्लिस को क्या करता है, पेरिक्लिस को मौत का आदेश देता है, क्योंकि बाद में उसे उसका रहस्य पता चल जाता है। तो वो पेरिक्लिस को इसलिए मौत की सज़ा देता है क्योंकि उसके सीक्रेट को वो जान जाता है, सो इस वजह से। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो कैरेक्टर है आपका एंटोनियो नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा, ध्यान रखना, यहाँ पे आगे भी एंटोनियो आने वाला है। ठीक है, एंटोनियो नाम का कैरेक्टर सबसे पहले आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलने वाला है। तो ये कौन है, द लिटिल कैरेक्टर साइलॉक क्लेम्स अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश। तो ये समझ में आ गया होगा एक एंटोनियो आपको कहाँ मिलता है, अरे मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और द टाइटल कैरेक्टर साइलॉक क्लेम करता है, ठीक है, फ्लैश ऑफ पाउंड के लिए, ये ध्यान रखना है। जो टाइटल कैरेक्टर है शाइलॉक, उसके मांस का 1 पाउंड का दावा करता है, वो एंटोनियो ये है। दूसरा एंटोनियो आपको कहाँ मिलेगा, ये सेकेंड एंटोनियो है, ये मच अडू अबाउट नथिंग में मिलेगा। 3-4 एंटोनियो है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा एंटोनियो वाला जो पार्ट है, इसलिए सिमिलर कैरेक्टर को एक साथ रखा है। देखिए, एक एंटोनियो आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलेगा, इसका रोल क्या है, वो पाउंड ऑफ फ्लैश, ये याद रखना है, जो शाइलॉक दावा करता है। दूसरा जो एंटोनियो है, ये मच अडू अबाउट नथिंग में मिलेगा, इसका रोल क्या है, ये लियोनार्डो का भाई है, जो दूसरा एंटोनियो है। ठीक है, लियोनार्डो का भाई है। तीसरा जो एंटोनियो है, ये 12th नाइट में मिलेगा, आपने ध्यान रखना है। ये सी कैप्टन रहता है, जो सेबेस्टियन को क्या करता है, रेस्क्यू करता है, बचाता है। तो ये 3 एंटोनियो हो गए। एंड 4th जो एंटोनियो आपको मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, ये मैं पूछूंगी आपसे, इसलिए यहाँ पे बता दे रही हूँ। ये 4th एंटोनियो जो आपको मिलेगा, द टेम्पेस्ट में मिलेगा। ये कौन रहता है, द ब्रदर ऑफ प्रोस्पेरो का भाई रहता है। ही कंस्पायर्स विद सेबेस्टियन टू मर्डर अलोंजो एंड गुंजेलो। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, टेम्पेस्ट में मिलेगा। और ये प्रोस्पेरो का भाई रहता है, वो सेबेस्टियन के साथ मिलकर ओलोंजो और गुंजेलो की हत्या का साजिश रचता है, तो ये ध्यान रखना है। एंड 5 यहाँ पे एंटोनियो हो गया ना। 5वां एंटोनियो कहाँ मिलेगा, द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में मिलेगा। ही इज प्रोटियस फादर, प्रोटियस के फादर का नाम भी एंटोनियो रहता है। तो ले देखिए 5 जो आपके सिमिलर कैरेक्टर है, सिमिलर नाम है उनका, मतलब एक ही नाम है, 5 कैरेक्टर आ गए। तो ध्यान रखना है, एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। एक एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलेगा, मतलब ये याद रखना है। एक एंटोनियो पाउंड ऑफ फ्लेश के लिए जाना जाता है। दूसरा एंटोनियो मच अडू अबाउट नथिंग में है, लियोनार्डो का भाई है। और थर्ड जो है, ये 12th नाइट में है, वो सी कैप्टन है, जो सेबेस्टियन को बचाता है। एंड 4th जो है, ये टेम्पेस्ट में है, जो प्रॉस्पेरो का भाई है, जो सब कुछ हड़प लेता है, वो है। एंड 5 जो है, ये 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में है, प्रोटियस का फादर है। इजी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो कैरेक्टर है आपका आर्साइट एंड पेलामोन। ये दोनों कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेंगे, जो आर्साइट है और पेलामोन है। तो ये आते हैं द 2 नोबल किंग्समैन में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे द 2 नोबल किंग्समैन में आते हैं आर्साइट एंड पेलामोन, ठीक है, पेलामोन, ये दोनों कैरेक्टर आते हैं। द टाइटल कैरेक्टर हुज फ्रेंडशिप endures even though they engage in a deadly fight for the love of Emilia। तो ध्यान रखना है यहाँ पे भी,
जो आपका द टू नोबल किंग्समैन में आर्साइट एंड पेलामोन है, ये जो टाइटल कैरेक्टर हैं जिनकी दोस्ती तब भी कायम रहती है जब वो इमिलिया के प्यार के लिए घातक लड़ाई में शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। और ये जो है ये जॉन फ्लेचर, जब टू नोबल किंग्समैन है ना, ये शेक्सपियर के साथ जॉन फ्लेचर का भी कोलैबोरेशन है, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि टोटली ये शेक्सपियर का ही प्ले है। नेक्स्ट वन है एरियल नाम का कैरेक्टर आता है टेम्पेस्ट में, स्प्रिट रहता है, दैट्स अप जो प्रॉस्पेरो के लिए काम करता है। नेक्स्ट वन है, देखिए जो जाने माने कैरेक्टर रहेंगे उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है, जो सिमिलर कैरेक्टर रहेंगे उसको थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। क्वीन कैथरीन ऑफ एरागॉन, ये कहाँ पे मिलेगा आपका? क्वीन कैथरीन ऑफ एरागॉन की कैथरीन है, क्वीन कैथरीन है जो हेनरी 8 में मिलती हैं, ये ध्यान रखना, जो हेनरी 8 में मिलती हैं एरागॉन की। और द फर्स्ट वाइफ ऑफ किंग हेनरी, ये किंग हेनरी की पहली पत्नी रहती हैं। सी इज़ डिसग्रेस्ड एंड डाइवोर्स्ड, उन्हें अपमानित किया जाता है और फिर तलाक दे दिया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे तो हेनरी 8 की, और बाद में हेनरी 8 किससे शादी करते हैं? एनी बुलेन से, ध्यान रखना, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला जो कैरेक्टर है अरवीरागस। अरवीरागस ये आपको सिम्बलिन में मिलेगा, ठीक है। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द कैडवल, जो कैडवल के लिए जाना जाता है, कैडवाल के नाम से भी जाना जाता है सिम्बलिन में। अरवीरागस जो कैडवाल के नाम से भी जाना जाता है। एंड द सेकंड सन ऑफ द किंग, और ये राजा का दूसरा बेटा भी होता है। ही वॉज स्टोलन अवे इन फैंसी बाई मॉर्गन एंड ब्रॉट अप एज अ मॉर्गन्स चाइल्ड। तो ये ध्यान रखना है कि बचपन में ही उसे मॉर्गन ने चुरा लिया था और मॉर्गन के बच्चे के रूप में ये पाला गया है। तो ये सिम्बलिन में अरवीरागस कौन है? जिसे हम कैडवाल के नाम से जाने जाते हैं, राजा का दूसरा बेटा है जिसे मॉर्गन नाम का चुरा लेता है और ये अपने ही बच्चे की तरह इसको पालता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ऑड्रे। ऑड्रे किस में आता है? ऑड्रे किस में आती है? एज यू लाइक इट में आती है, एक कंट्री गर्ल रहती है जो शादी कर रही है टचस्टोन से। नेक्स्ट वन पे आएंगे ऑटोलिकस, ठीक है, ऑटोलाइकस बोल सकते हो आप इसे। ये विंटर्स टेल में मिल जाएगा। ऑटोलाइकस एक रोग रहता है, सिंगर रहता है, एम्बिलेनस कैरेक्टर है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे एक बदमाश गायक और खलनायक नाम का कैरेक्टर होता है ऑटोलाइकस। नेक्स्ट वन पे आएंगे बाल्थज़र। अब यहाँ पे भी काउंट डाउन कर लीजिएगा, कई कैरेक्टर हैं एक ही नाम के, बाल्थज़र। तो पहला जो बाल्थज़र है, पहला जो कैरेक्टर है ये आपको मिलेगा रोमियो एंड जूलियट में, ठीक है। ये रोमियो का सर्वेंट रहता है, इसका रोल क्या है? रोमियो का सर्वेंट। दूसरा जो कैरेक्टर है आपका बाल्थज़र, ये भी है। ये बाल्थज़र आपको कहाँ मिलेगा? मच अडू अबाउट नथिंग में। देखिए इस टाइप का जो आपका कैरेक्टर होंगे सेम नेम के और किस किस प्ले में है, ये आपको मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगाना चाहूँगी। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा वो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कुछ याद करो या मत याद करो, लेकिन ये जो सेम नाम के कैरेक्टर हैं इसको जरूर याद कर लेना। बाल्थज़र इन मच अडू अबाउट नथिंग, अ सिंगर हु अटेंड्स ऑन डॉन पेड्रो। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, अच्छा यहाँ पे हमने पढ़ा ना, दूसरा ये आपका बाल्थज़र है, ये मच अडू अबाउट नथिंग में आता है, जो कि एक सिंगर है और जो डॉन पेड्रो अटेंड करता है, ये ध्यान रखना। जो कि एक सिंगर है जो डॉन पेड्रो में उपस्थित रहता है, ये ध्यान रखना है। तीसरा जो बाल्थज़र है ये आपको कहाँ मिलेगा? तीसरा बाल्थज़र कॉमेडी ऑफ एरर्स में मिलेगा, एक मर्चेंट रहता है, बस इतना ही ध्यान रखना, वो एक मर्चेंट रहता है। तीसरा एक मर्चेंट व्यापारी होता है बाल्थज़र। चौथा जो आपको बाल्थज़र मिल जाएगा ये दी मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलेगा, ये पोर्सिया का सर्वेंट रहता है। और ये भी ध्यान रखना है, पोर्सिया अपने आप को डिस्गाइज करती है, तो बाल्थज़र इसी सर्वेंट का ही रूप मतलब डिस्गाइज होती है, और जब डिस्गाइज होती है तो नाम भी रखती है बाल्थज़र, ठीक है। यहाँ पे आप मिल गए 4, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे बैंको नाम का कैरेक्टर आपको मैकबेथ में मिल जाएगा, एक कैप्टन है विद मैकबेथ का। ही इज़ लेटर मर्डर्ड ऑन मैकबेथ्स ऑर्डर्स, बाद में मार दिया जाता है मैकबेथ के आदेश से। एंड हिज घोस्ट हॉन्ट्स मैकबेथ एट अ फीस्ट, तो ये बाद में मैकबेथ के आदेश पर इसकी हत्या कर दी जाती है, और उसका जो घोस्ट है, उसका जो भूत है, वो फीस्ट में एक दावत में मैकबेथ को बहुत परेशान करता है, ध्यान रखना है। बेशेनियो नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा? मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलने वाला है। ये फ्रेंड है एंटोनियो का और पोर्सिया का शूटर है, जो पोर्सिया से शादी भी कर लेता है, और लेट कास्केट को भी यही चूज करता है। जो लेट कास्केट होता है ना, ये यही चूज करता है, तो ध्यान रखना है इसको भी। नेक्स्ट पे आएंगे बैसिनस नाम का कैरेक्टर आपको टाइटस एंडोनिकस में आएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। ये यंगर ब्रदर ऑफ सैटर्निनस, ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है ये किसका भाई है?
यंगर ब्रदर है सेटेनिनस का, एंड ही इज़ बिथ्रॉड टू लावण्या, ये भी याद रखना है, वो उसकी लावण्या से शादी हो जाती है, बिथ्रॉड, ठीक है, बिथ्रॉड मतलब लावण्या से वो सगाई कर लेता है। एंड चिरोन एंड डेमेट्रियस मर्डर्ड हिम, चिरोन और डेमेट्रियस इसे क्या करते हैं, बेचारे को मार देते हैं, किसे, इसे बैसिनस को, ध्यान रखना है, बैसिनस यंगर ब्रदर है सेटेनिनस का, और ये लावण्या से यही शादी मतलब सगाई कर लेता है। और चिरोन और डेमेट्रियस ये दोनों बेटे किसके रहते हैं, टमोरा के, ठीक है, और इसकी क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। एंड ले द ब्लेम ऑन मार्टियस एंड क्विंटस, और ब्लेम किस पे डाल देते हैं, मार्टियस एंड क्विंटस पे डाल देते हैं पूरा ब्लेम, ठीक है, मार्टियस और क्विंटस पर मर देते हैं, ध्यान रखना। अब मार्टियस और क्विंटस आई थिंक ये बेटे रहते हैं टाइटस के। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, मच अडू अबाउट नथिंग में जाने जाते हैं, सेंट्रल कैरेक्टर है, हु फॉल इन लव विद ईच अदर, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बेरोने, बेरोन नाम के जो कैरेक्टर हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, लव्स लेबल लॉस्ट में मिलेंगे। जो बेरोन नाम के बेरोन ये एक विटी लॉर्ड है ऑफ नवारे, नवारे का एक मजाकिया राजा है, हु ब्रेक्स हिज ओथ बाय फॉलिंग इन लव विद रोजालिन, जो क्या करता है, रोजालिन के प्यार में पड़कर अपनी शपथ को तोड़ देता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, लव्स लेबल लॉस्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया है। वहाँ पे बेरोन नाम का कैरेक्टर होता है जो रोजालिन से प्यार कर बैठता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे बर्ट्रम, अगला जो कैरेक्टर है बर्ट्रम, ये ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में मिलेगा, ठीक है, बर्ट्रम द काउंट ऑफ रोसलिन हु इज़ मैरिड टू हेलेना, तो ये ध्यान रखना है, ये कहाँ का काउंट ऑफ रोसिलियन, काउंट ऑफ रोसिलियन, और जो हेलेना से शादी करता है। तो बर्टम ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में है, रोसिलियन का काउंट है और हेलेना से शादी करता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे भी काउंट डाउन स्टार्ट करिएगा, एक नाम के कई कैरेक्टर आने वाले हैं, बाइंका, बाइंका नाम के कैरेक्टर आपको सबसे पहले, बाइंका नाम का जो कैरेक्टर है वो आपको टेमिंग ऑफ द श्रू में मिलेगा, ध्यान रखना है, एक सीक्वेंस से अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, टेमिंग ऑफ द श्रू में मिलेगा, ये जो कैरेक्टर है मिलेगी टेमिंग ऑफ द श्रू में। श्रू मतलब जो झगड़ालू, जो कैथरीन है, कैथरीन नाम की, तो कैथरीन की छोटी बहन रहती है, द यंगर सिस्टर ऑफ कैथरीन। ऐसा होता है कि सबसे पहले बड़ी बहन की शादी होगी, उसके बाद छोटी बहन की शादी होगी, जब तक बड़ी बहन की शादी नहीं होगी तब तक छोटी की शादी नहीं होगी। तो कैथरीन थोड़ा झगड़ालू टाइप की होती है, किसी को समझती नहीं है, तो इस वजह से ये ध्यान रखना है, कैथरीन की छोटी बहन है बाइंका, ठीक है, सी इज़ लव्ड बाई ग्रेमियो, ठीक है, ग्रेमियो एंड हॉरेंशियो, हॉटेंसियो, तो ये ध्यान रखना है, सी इज़ लव्ड बाई ग्रोमियो और हॉटेंसियो, वह ग्रोमियो और हॉटेंसियो के प्यार हो जाता है, उससे प्यार हो जाता है, दोनों से ही प्यार हो जाता है। एंड इवेंचुअली मैरिज लुसेंसियो, और शादी किससे होती है, लुसेंसियो से होती है, लास्ट में शादी किससे होती है, लुसेंसियो से होती है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, बाइंका जो है ये कैथरीन की बहन है, बस इतना ही ध्यान रखना है, कैथरीन की बहन है। कहाँ पे है कैथरीन, आपको याद रहेगा तो टेमिंग ऑफ द श्रू में। सेकेंड नंबर का कैरेक्टर है बाइंका, आपके ओथेलो में है, जो माइकल कैशियो की मिस्ट्रेस है, बिलेबेड बोल सकते हो, ठीक है, माइकल कैसियस की ये क्या है, मिस्ट्रेस है। तो ये दोनों कैरेक्टर को याद रखना है, एक बाइंका टेमिंग ऑफ द श्रू में है जो कैथरीन की बहन है, और एक बाइंका आपकी ओथेलो में है। नेक्स्ट वन पे आएंगे बोलिंगब्रोक, बोलिंगब्रोक नाम का कैरेक्टर कहाँ पे मिलेगा, हेनरी फोर्थ में मिलेगा, जो बोलिंगब्रोक का नाम का कैरेक्टर है, ही इज़ लेटर ऑन नोन एज किंग हेनरी फोर्थ, ठीक है, जो बोलिंगब्रोक है ये हेनरी फोर्थ में मिलेगा, और वो किंग हेनरी फोर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो बोलिंगब्रोक है, बाद में ये हेनरी फोर्थ के नाम से जाना जाता है। ही लीड्स रिवोल्ट अगेंस्ट किंग रिचर्ड, मतलब वो किंग रिचर्ड के खिलाफ विद्रोह को नेतृत्व भी करता है, रिवोल्ट भी लीड भी करता है। ही इज़ द टाइटल कैरेक्टर ऑफ हेनरी फोर्थ, वो हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 का टाइटल कैरेक्टर भी है, कौन, बोलिंगब्रोक, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपका बोरेचियो नाम का जो कैरेक्टर है ये आपको मच अडू अबाउट नथिंग में मिलेगा, जो कि एक विलन है और डॉन जॉन का सर्वेंट है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, ऐसा तो है नहीं, बहुत दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो 2-3 बार देखेंगे सारे कैरेक्टर ना अपने आप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपने तैयारी भी कर रखी है, बहुत सारे कैरेक्टर को ऑलरेडी पहले से जानते हो। हाँ, कुछ नहीं अगर जानते होंगे तो वो आपकी थोड़ी तैयारी हो जाएगी, और अगर तैयारी सब पहले से करके रखे हैं आप तो क्या हो जाएगा आपका,
एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। निक बॉटम, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है निक बॉटम, ये मिडसमर नाइट ड्रीम में है निक बॉटम, और ये एक वीवर है, वीवर मतलब बुनने वाला। हुज हेड वॉज चेंज फॉर अ डंकीज हेड बाई पक। निक बॉटम क्या होता है, जिसका सिर पक ने गधे के सिर में बदल दिया है। पक कौन है, रॉबिन गुड फिलो, पक का रियल नेम है रॉबिन गुड फिलो, जिसको पक पक के नाम से इस प्ले में जानते हैं हम। और ये निक बॉटम का क्या करता है, जो सर है उसको गधे के सिर में बदल देता है। टाइटेनिया फॉल्स इन लव विद हिम, और टाइटेनिया जब आँख खोलती है तो किसके प्यार में पड़ जाती है, ऐसा वो पोशन ही है, जब आप पियोगे तो ऐसा लगेगा, मतलब जब आपकी आँख खुलेगी तो जिसको भी आप देखोगे सबसे पहले तो उससे आपको प्यार हो जाएगा, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो। तो जब ये टाइटेनिया उठती है तो सबसे पहले बॉटम को देखती है और उसको इससे प्यार हो जाता है। ही ऑल्सो प्लेस पैरामिस इन पैरामिस एंड थिस्बे, तो ये ध्यान रखना है, वह पैरामिस और थिस्बे में भी पैरामिस की भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कौन, बॉटम की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन पे आएंगे डिसियस ब्रूटस। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे भी मैं यहाँ पे ये भी सेम नाम के ही कुछ कैरेक्टर हैं, एक ही मिनट। डिसियस ब्रूटस ये आपको कहाँ मिलेगा, जूलियस सीजर में मिलेगा, वन ऑफ द कॉन्सिप्रेटर्स अगेंस्ट सीजर। तो ये सीजर के खिलाफ कॉन्सिप्रेटर में से एक था डिसियस ब्रूटस था, रियल वाला जो मार्कस ब्रूटस है वो भी था, कैसियस भी था, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना है, डिसियस ब्रूटस कौन है, ये भी जूलियस सीजर में मिलता है, और मार्कस ब्रूटस भी जूलियस सीजर में ही मिलता है। बस यहाँ पे दोनों में फर्क है, डिसियस और मार्कस दोनों जूलियस सीजर में आते हैं, बट ये जो कॉन्सिप्रेटर है ये सीजर के अगेंस्ट में रहता है, वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना है, हु कॉन्स्पायर अगेंस्ट सीजर लाइफ एंड स्टैप्स हिम। दोनों ही सीजर के खिलाफ रहते हैं, कॉन्सिप्रेसी रचते हैं, लेकिन ये अपने फ़ायदे के लिए करता है, और जो मार्कस ब्रूटस है ये अपने फ़ायदे के लिए, नेशन के फ़ायदे के लिए करता है। जूलियस सीजर के जो कॉन्सिप्रेट रचता है ये, तो ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं करता है, ये जो मार्कस ब्रूटस है, लेकिन ये यहाँ पे ये लोग का अपना खुद फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दोनों मतलब अगर कहा जाए तो सीजर के खिलाफ दोनों ने ही कॉन्सिप्रेसी रची थी, और ये वाला जो ब्रूटस है इसने स्टैप कर दिया था सीजर को, ठीक है, सीजर की लाइफ को ख़त्म कर दिया था, उसको स्टैप कर दिया था। और जब स्टैप किया था तो जूलियस सीजर ने क्या कहा था, एट टू ब्रूटे, यही लाइन कहता है, एट टू ब्रूटे, तुम भी ब्रूटस, तुम भी ब्रूटे, ठीक है, यानी कि तुम भी मुझे मारना चाहते हो, कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। एनी बुलेन ये फिर से कैरेक्टर आ गई, आई थिंक ये फिर से रिपीट हुआ है, इसको तो पढ़े थे ना, हेनरी VIII में थी, कैथरीन की मेड थी, बाद में ये सेकंड वाइफ बन गई हेनरी VIII की। तो 45 पे आएंगे अब हम, जूलियस सीजर। अब हमारा जो ए वाला है वो कब का ख़त्म हो चुका है, जूलियस सीजर पे आएंगे। जूलियस सीजर कहाँ पे मिलते हैं, टाइटल कैरेक्टर तो जूलियस सीजर में ही मिलेंगे, द एपोनिमस प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। तो ये ध्यान रखना है, जो आपके जूलियस सीजर हैं जूलियस सीजर में ही मिलेंगे, ये एक नामांकित नायक है, एपोनिमस नायक है, ठीक है। कायस कैसियस, तो ये भी ध्यान रखना है, कैसियस जूलियस सीजर में ये भी एक कॉन्सिप्रेटर ही है। अभी तक क्या था, मार्कस ब्रूटस, डिसियस ब्रूटस और कायस कैसियस, ये तीनों कॉन्सिप्रेसी रचे थे अगेंस्ट सीजर, ठीक है। वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर हु इंसाइड द कॉन्सिप्रेसी अगेंस्ट सीजर एंड कमीशंस ब्रूटस टू द कॉन्सिप्रेटर्स रैंक, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ब्रूटस के जो आपके कॉन्सिप्रेटर की श्रेणी में शामिल करता है यही सीजर, यही कैसियस ही रहता है जो ब्रूटस को भी इंसाइड कर देता है और ब्रूटस को भी अपने साइड कर लेता है, यानी कि सीजर के अगेंस्ट कर लेता है, ये भी उसी श्रेणी में कर लेता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे कायस। नेक्स्ट वन जो आपका है, अगला जो कैरेक्टर है आपका कायस मार्टियस कोरियोलेनस, इतना नाम है, कोरियोलेनस में ये कैरेक्टर मिलेगा आपको, कायस मार्टियस कोरियोलेनस, ठीक है। कायस मार्टियस कोरियोलेनस ये इसमें मिलता है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले हु वॉन्स द टाइटल कोरियोलेनस इन रिकग्निशन ऑफ हिज स्किल एट बीटिंग ऑल सियंस इन कोरियोली, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो आपके ये जो हैं कायस मार्टियस कोरियोलेनस हैं, ये कोरियोलाई में वॉल्शियन को हराने में अपने कौशल के लिए कोरियोलेनस की उपाधि मिलती है, इनको टाइटल मिलती है। तो ये ध्यान रखना है, पहले ये ध्यान रखना है कि ये प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का,
हम जानते हैं कोरियोलिनस में कोरियोलिनस ही प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन इसका पूरा नाम भी ध्यान रखना है, कायस मार्टियस कोरियोलिनस है। जो टाइटल इसको कोरियोलिनस का ही मिलता है, किसको हराने के लिए, कोरियोलाई के वॉल्सियंस, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे माइकल कैसियो। माइकल कैशियो कहाँ पे मिलते हैं, ओथेलो में मिलते हैं, जो आपके माइकल कैशियो हैं। एक ल्यूटिनेंट है इन द प्ले में क्या है, एक लेफ्टिनेंट है। यागो परसुएड ओथेलो दैट कैशियो इज हैविंग एन अफेयर विद ओथेलोस वाइफ डेस्डिमोना। तो इसमें यागो जो है वो ओथेलो को समझाता है, या यूँ बोलो परसुएड करता है, मनाता है, समझाता है कि कैशियो का जो है वो ओथेलो की पत्नी डेस्डिमोना के साथ संबंध में है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ओथेलो को बताता है। नेक्स्ट वन जो कैरेक्टर है सीलिया। सीलिया नाम की कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगी, एज यू लाइक इट में मिलेगी। ये रोजालिन की कजिन रहती है, कंपेनियन रहती है, कजिन रहती है, बहन रहती है, ध्यान रखना है। और सी कॉल्स हरसेल्फ एलिना। ये अपने आप को क्या कर लेती है, जब डिस्गाइज करती है जंगल में, लोग जानते हैं। रोजालिन तो अपने आप को गैनीमीड के नाम से चेंज कर लेती है ना, गैनीमीड। और जब सीलिया बनती है, डिस्गाइज कर लेती है, तो ये एक एलिना बनती है, एलिना नाम की। तो ये ध्यान रखना है। तो वही चीज़ यहाँ पे, वाइल इन हर सेल्फ इम्पोज एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे लॉर्ड चेम्बरलेन में। लॉर्ड चेम्बरलेन ये जो नाम का कैरेक्टर है, ये आपको हेनरी 8 में मिलेगा, ध्यान देना है। लॉर्ड चेम्बरलेन नाम का जो कैरेक्टर है हेनरी 8 में मिलेगा। एक फ्यूजन ऑफ टू हिस्टोरिकल लॉर्ड चेम्बरलेन, वन ऑफ देम इज लॉर्ड शैंडी हु इज ऑल्सो कैरेक्टर इन द प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका जो दो ऐतिहासिक लॉर्ड चेम्बरलेन का ये सम्मिश्रण है, उनमें से एक लॉर्ड शैंडिस हैं, जो प्ले में एक कैरेक्टर भी हैं। ठीक है, ये लॉर्ड चेम्बरलेन का दो हिस्टोरिकल फ्यूज़न है, उनमें से एक लॉर्ड शैंडी हैं, जो इस प्ले के भी कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे चेयरमैन। चेयरमैन कह रही हूँ, सॉरी। यहाँ पे क्या इसे बोलेंगे, जो आपके आई थिंक इनको बोलेंगे चार्मियन। ठीक है, चार्मियन नाम का जो कैरेक्टर है, ये एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में है। द मेन अटेंडेंट टू क्लियोपेट्रा हु डाइज बाय स्नेक बाइट। तो ये ध्यान रखना है कि एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में चार्मियन जो है वो क्लियोपेट्रा की मुख्य सेविका होती है। ये चार्मियन है, मुख्य इसकी सेविका है इनकी। और जो हु डाइज बाय स्नेक बाइट, जो स्नेक बाइट से मर जाती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे सिन्ना। सिन्ना नाम का कैरेक्टर है, यहाँ पे भी आपने काउंट डाउन कर देना है कि दो सिन्ना आने वाले हैं। दोनों सिन्ना आपके जूलियस सीजर में ही मिलेंगे, इसको एक में ले लेते हैं हम लोग। तो एक सिन्ना आपको, दोनों सिन्ना मतलब दोनों जो सिन्ना हैं वो जूलियस सीजर में ही मिलने वाले हैं। बस इतना ध्यान देना है, दोनों का रोल अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे उसमें सीजर में कंफ्यूज हो गए थे, एक सिन्ना को मारने के बजाय दूसरे सिन्ना को मार रहे थे। तो एक सिन्ना है जूलियस सीजर में, वन ऑफ द कॉन्सिपरेटर अगेंस्ट सीजर। तो अभी तक कितने कॉन्सिपरेटर हो गए सीजर के खिलाफ, एक तो आपके डीसीएस ब्रूटस हो गया, ठीक है, एक आपका डीसीएस ब्रूटस हो गया, ठीक है, एक आपका मार्कस ब्रूटस हो गया। दोनों ब्रूटस शामिल थे इसमें, लेकिन ये फ़ायदे के लिए था। ये वाला जो मार्कस ब्रूटस है ये नेशन के लिए उसमें कॉन्स्पिरेसी रचा था। दूसरा कौन है, कैसियस है, जो ये कैसियस ही है, मार्कस ब्रूटस को क्या करता है, परसुएट करता है, अपने में शामिल करता है, कॉन्स्पिरेसी में शामिल करता है। और चौथा कौन हो गया, सिन्ना। ये सिन्ना, अभी तक तो 4 लोग मिले, सिन्ना। तो ये भी जूलियस सीजर के कॉन्स्पिरेटर में से एक था, ये सिन्ना। और दूसरा सिन्ना ये भी जूलियस सीजर में ही है, लेकिन ये एक पोएट है। तो ये ध्यान रखना है, हु इज मिस्टेकन फॉर द कॉन्स्पिरेटर सिन्ना। व्हेन द मॉब रियलाइज दैट दे हैव टू रॉन्ग मैन, दे किल हिम फॉर हिज बैड वर्सेस। तो ये ध्यान रखना है, ओके। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक सिन्ना तो जूलियस सीजर में कॉन्स्पिरेसी रच रहा था, अगेंस्ट सीजर कॉन्स्पिरेटर ही था एक सिन्ना, और एक सिन्ना था पोएट, बेचारा पोएट था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पोएट था। और जो बेचारा साजिश करता सिन्ना समझ लिया जाता है। इसको क्या करते हैं लोग, जब जो मॉब रहते हैं, जब उनको पता चलता है तो ये क्या करते हैं, इनको लगता है कि यही सिन्ना था जो जूलियस सीजर को मारा था, तो ये लोग उसको मारने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मारने लग जाते हैं। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि ये वो सिन्ना नहीं है, ये तो पोएट है, ये वो सिन्ना नहीं है जो कॉन्स्पिरेटर, वो नहीं है। लेकिन जब मार देते हैं लोग, तो कहते हैं इसको मार ही डालो, ये बैड वर्सेस करता है, ठीक है। पता तो चल जाता है कि वो सिन्ना नहीं है, लेकिन तब भी लोग मारते हैं, मार डालो। ये अब क्यों मारते हैं, क्योंकि इसकी कविता बड़ी बेकार है, ठीक है, उसकी ख़राब कविताओं के लिए भी उसे मार देते हैं, जब पता चलने के बाद भी।
कुछ इस तरह। तो दोनों सिन्ना को याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे क्लियोपेट्रा, तो एंटनी क्लियोपेट्रा में ही रहेंगी। क्लियोपेट्रा जो है द बिलबेड ऑफ एंटनी इन द प्ले, ये एंटनी की बिलबेड है, ठीक है, प्रेमिका है। सी कमिट सुसाइड बाय अ पॉइजनस स्नेक बाइट, ये सुसाइड कर लेती हैं। कैसे कर लेती हैं? जहरीले सांप के काटने से ये आत्महत्या कर लेती हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है क्लॉटेन, क्लॉटेन नाम का जो कैरेक्टर है आपको कहाँ मिलेगा? सिम्बलिन में मिलेगा। ये किंग सिम्बलिन का स्टेप सन होता है, सौतेला बेटा होता है। ही लव्स इमोजन, इमोजन से मतलब प्यार भी करता है। इमोजन किसकी बेटी रहती है? सिम्बलिन की ही बेटी रहती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इवेंचुअली रिजॉल्व टू रेप हर, और अंततः उसका बलात्कार करने का संकल्प भी लेता है। कौन? ये क्लॉटेन, इसका सिम्बलिन का स्टेप सन रहता है। इमोजन इसमें भी डिस्गाइज होती है, तो अपना नाम क्या करती है? फिडल रखती है, जब इमोजन अपने आप को डिस्गाइज हो जाती है अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपका कोरम्बिस, कोरम्बिस नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है हैमलेट, तो ये भी ध्यान रखना है। हैमलेट में कोरम्बिस नाम का कैरेक्टर है। एंड ऑल्टरनेटिव नेम फॉर पोलोनियस, अब तो समझ में आ गया होगा, ये पोलोनियस का ऑल्टरनेटिव नाम है, वैकल्पिक नाम है। ही इज सो नेम्ड इन द फर्स्ट क्वार्टो एडिशन ऑफ शेक्सपियर हैमलेट, ही इज सो नेम्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना है, शेक्सपियर का जो हैमलेट 1603 के करीब आया था, पहले फर्स्ट क्वार्टो एडिशन में उनका नाम इस प्रकार दिया गया था, तो ये ध्यान रखना है। ये तो जब हैमलेट प्ले आया ना तो उसमें पोलोनियस नाम पड़ा, लेकिन जब 1603 में हैमलेट फर्स्ट क्वार्टो एडिशन में आया था तो उस समय पोलोनियस का नाम कोरम्बिस था। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन जो कैरेक्टर है कॉर्डिलिया, तो किंग लियर में है, यंगेस्ट डॉटर ऑफ द किंग, राजा की तीसरी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है। सी मैरिज द किंग ऑफ फ्रांस, ये शादी किससे करती है? फ्रांस के राजा से शादी करती है। नेक्स्ट वन है ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल कौन है? ये किंग लियर में ही मिलते हैं, रीगन के हस्बैंड होते हैं। हु पुट्स आउट ग्लॉसेस्टर आइज, जो क्या करते हैं, ठीक है, जो ग्लॉसेस्टर की आंखें फोड़ देता है। कितना खराब काम करता है ये कॉर्नवॉल, बहुत बेकार कैरेक्टर है, ठीक है। रीगन का हस्बैंड होता है, रीगन ही कौन सी अच्छी होती है? भी नहीं अच्छी होती है, तो ये ग्लॉसेस्टर के आइज़ को ख़राब कर देता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है क्रेसिडा, क्रेसिडा नाम की टाइटल कैरेक्टर है, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में ही मिलते हैं, ठीक है। वन ऑफ द टाइटल कैरेक्टर इन द प्ले, टाइटल कैरेक्टर है द ट्रोजन प्रिंस, ट्रॉलिस फॉल्स इन लव विद हर, जो ट्रोजन प्रिंस होता है, ट्रोजन राजकुमार होता है ट्रॉलिस, वो किससे प्यार में पड़ जाता है? क्रेसिडा के, तो ये ध्यान रखना है, प्यार करने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन जो कैरेक्टर है सिम्बलिन, सिम्बलिन में ही है। सिम्बलिन नाम का कैरेक्टर टाइटल कैरेक्टर ऑफ द प्ले है। ही इज किंग ऑफ द ब्रिटॉन्स, ये ब्रिटॉन्स का राजा है। कौन? सिम्बलिन, ठीक है। ब्रिटॉन्स मतलब पहले ब्रिटॉन कहा जाता था ब्रिटेन को, ठीक है, ब्रिटेन, ये ध्यान रखना है, ब्रिटेन को ही राजा थे, ब्रिटॉन्स, ब्रिटेन का राजा है। एंड फादर टू इमोजन का पिता है, गाइडेरियस एंड एरविरागस, तो ये तीनों ही बच्चे रहते हैं इनके, ये ध्यान रखना है। लेकिन सिर्फ इमोजन ही सिम्बलिन के पास पलती है, गाइडेरियस और एरविरागस किसी और के पास पलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। वो तो कोई और चुरा लेता है, बाद में जब बड़े होते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों मेरे ही बेटे हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था एरविरागस का, जिसको मॉर्गन्स चुरा लेता है ना, मॉर्गन्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। और मॉर्गन्स चाइल्ड के रूप में ये दोनों पलते हैं, गाइडेरियस एंड एरविरागस। नेक्स्ट वन पे आएंगे डेमेट्रियस आपको मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलेगा। जो डेमेट्रियस नाम का कैरेक्टर है ये आपको कहाँ मिलने वाले हैं? मिडसमर नाइट ड्रीम में। ही लव्स हर्मिया एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले की शुरुआत में ही है वह हर्मिया से प्यार करता है। हाउएवर ही मैरिज हेलेना इन द एंड, और एंड में ये शादी किससे करता है? हेलेना से करता है, तो ये ध्यान रखना है जो डेमेट्रियस है। और यहाँ पे एक लव ट्रायंगल कह सकते हैं, क्योंकि हर्मिया किससे प्यार करती है? लाइजेंडर से, और डेमेट्रियस किससे प्यार करता है? हर्मिया से, और जो हेलेना है वो किससे प्यार करती है? डेमेट्रियस से। लेकिन ऐसा शुरुआत में होता है, एट द एंड क्या होता है? वो हेलेना से ही शादी कर लेता है। कौन? डेमेट्रियस, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। और जो हर्मिया के फादर हैं ईजियस है ना, वो शादी कराने चाहते हैं डेमेट्रियस से। कुछ इस तरह ट्रायंगल है। डेमेट्रियस एंड चिरोन, ये दोनों कैरेक्टर कहाँ पे मिलेंगे? टाइटस एंडोनिकस में। टू सन्स ऑफ टमोरा, अभी मैंने बताया ये दोनों बेटे हैं किसके? डेमेट्रियस और चिरोन, ये टमोरा के दो बेटे हैं। हु रेप लावण्या,
जो रेप कर देते हैं लावण्या का, एंड आर इवेंचुअली किल्ड एंड कुक्ड बाय टाइटस। ठीक है, जो लावण्या के साथ बलात्कार करते हैं और इवेंचुअली टाइटस द्वारा मारे जाते हैं, पकाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कुछ इस तरह। ठीक है, इन दोनों को टाइटस मार देता है। नेक्स्ट पे आएंगे डेस्डिमोना। एक मिनट, डेस्डिमोना नाम की जो कैरेक्टर है ये आपको ओथेलो में मिलेगी। ओथेलो की वाइफ रहती है, हु इज स्ट्रैंगल्ड बाय हिम इन द एंड। तो ये ध्यान रखना है, जिसको अंत में क्या करते हैं, अंत में ओथेलो क्या करता है, गला घोट के मार देता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपकी डायना, ध्यान देना है यहाँ पे। फर्स्ट एक और डायना मिलेगा, दोनों को ले लेते हैं एक साथ। डायना नाम की कैरेक्टर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में है। ठीक है, एक डायना नाम की जो कैरेक्टर है वो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में है। सी इज़ लव्ड बाय बर्ट्रम, जो बर्ट्रम से प्यार करती है। सी प्रिटेंड्स टू एग्री टू स्लीप विद हिम, जो बर्ट्रम से प्यार करती है उसके साथ सोने के लिए सहमत होने का नाटक करती है। हाउएवर अंडर कवर ऑफ डार्कनेस सी एक्सचेंज हर प्लेस विद हेलेना, और ऐसा होता है कि अंधेरे की आड़ में वो हेलेना के साथ अपनी जगह बदल लेती है। हु बिकम्स प्रेग्नेंट विद बर्ट्रम्स चाइल्ड, जो बर्ट्रम के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। तो कुछ इस तरह ये होता है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, इसलिए इसे प्रॉब्लम प्ले भी कहा गया है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल को। और ये आप बोल सकते हो उसे डार्क कॉमेडी भी कहा गई है, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हो। और उसी मेजर फॉर मेजर की तरह भी हैट्रिक बैट्रिक की तरह कुछ यहाँ पे भी उसी तरह चल रही है कहानी, जैसे उसमें मेजर फॉर मेजर में भी है, कुछ इसी तरह था। ठीक है, इशाबेला की जगह पे उसकी मंगेतर को ले आया जाता है, यहाँ पे भी डायना की जगह पे हेलेना आ जाती है। तो कुछ ये आपका हैट्रिक, ये आपका बेट्रिक हो गया। हैट्रिक बेट्रिक इसी के लिए यही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो कैरेक्टर है डायना, एक आपको डायना ऑल्स वेल दैट एंड्स में मिलेगी। ध्यान रखना है, मैंने बता दिया उसका रोल क्या है। ठीक है, बर्ट्रम से प्यार करती है, ये ध्यान रखना है। दूसरी डायना पेरिकल्स में मिलेगी, जो चैस्टिटी की देवी हैं। ठीक है, गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, जो हु अपीयर्स टू पेरिकल्स इन अ विजन एंड टेल्स हिम टू विजिट हर टेम्पल एट यूफिसिस। दिस लीड्स टू हिज रिकंसाइलेशन विद थायसा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पेरिकल्स में डायना मिलेगी, जो चैस्टिटी की देवी होंगी, जो एक दृष्टि में पेरिकल्स को दिखाई देती है, एक ही नज़र में पेरिकल्स को दिखाई देती है और उसे इफिसस में अपने मंदिर में जाने के लिए कहती है। इससे थायसा के साथ उसका मेल मिलाप होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, चैस्टिटी की देवी है, यही बताती हैं। एक विज़न में उनको पेरिकल्स को दिखाई देता है कि तुम्हें यूफिसिस के मंदिर में जाना चाहिए। तो यूफिसिस में के मंदिर में जब ये जाता है तो इसकी बिछड़ी हुई पत्नी रहती है थायसा, जिसको ये मरा हुआ समझ के फेंक देता है समुद्र में, बट ये मरती नहीं है उस समय। वहीं पे मेल मिलाप दोनों का होता है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है डॉगबेरी। डॉगबेरी नाम का कैरेक्टर आपको मच अडू अबाउट नथिंग में मिलेगा। एक क्लाउनिश ऑफिसर ऑफ द वॉच, ही इज़ नोटोरियस फॉर हिज यूज़ ऑफ malapropism नोन एज डॉग बैरिज्म। तो ये ध्यान रखना है, मच अडू अबाउट नथिंग में डॉगबेरी एक फूल है, एक जेस्टर है, जेस्टर का अधिकारी है, वो डॉग बैरिज्म के नाम से मशहूर है, malapropism के इस्तेमाल के लिए कुख्यात है। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज़ करता है। जॉन ऑफ गॉन्ट, ये आपको रिचर्ड सेकेंड में मिलेगा। ये जो कैरेक्टर है जॉन ऑफ गॉन्ट, ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर एंड अंकल टू किंग रिचर्ड एंड फादर टू बॉलिंगब्रोक। तो ये कहाँ का, लैंकेस्टर का ड्यूक है जो जॉन ऑफ गॉन्ट है, किंग रिचर्ड के अंकल हैं और बोलिंगब्रोक के ये फादर हैं जॉन ऑफ गॉन्ट। ध्यान रखना है। डिलीवर्स इज फेमस यूलॉजी दिस स्क्रिप्टर आइल, और ये एक फेमस यूलॉजी को डिलीवर करते हैं दिस स्क्रिप्टर आइल। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे ड्यूक सीनियर, ये एज यू लाइक इट में मिलेंगे। रोजालिन के फादर हैं एंड ट्रू ड्यूक हैं। अगर पूछा जाए कि एज यू लाइक इट का ट्रू ड्यूक कौन है, तो वो ड्यूक सीनियर हैं, जो रोजालिन के फादर हैं, जो जंगल में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहते हैं। ही हैज़ बीन यूजर्ड बाय हिज ब्रदर ड्यूक फ्रेडरिक, सब कुछ हड़प लेता है इनका भाई ड्यूक फ्रेडरिक। कुछ उस तरह टेम्पेस्ट की तरह है कहानी, मतलब टेम्पेस्ट की तरह ही है, जैसे कि प्रॉस्पेरा को जो भाई रहता है वो सब कुछ यूजर्व कर लेता है। रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क, ठीक है, रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क, ये कहाँ मिलेगा, हेनरी 6 पार्ट 1 में, और ये हेनरी 6 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों में मिलने वाले हैं। ही इज़ द यॉर्किस्ट क्लेमेंट टू हिज थ्रोन ऑफ इंग्लैंड अगेंस्ट हेनरी 6। तो ये ध्यान रखना है, हेनरी 6 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क वो हेनरी 6 के खिलाफ इंग्लैंड के सिंहासन के लिए यॉर्किस्ट दावेदार हैं। ठीक है, ही इज किल्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ क्वीन मार्गरेट,
और रानी मार्गरेट के आदेश पर उसे मार दिया जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे द अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर। ये जो कैरेक्टर है ये किंग लियर में मिलते हैं और एडगर एंड एडमंड के ये फादर हैं। एडगर इनका लेजिटिमेट सन है और एडमंड जो है ये इलेजिटिमेट सन है, लेकिन है तो दोनों के फादर ही है, ध्यान रखना है। एडगर जो है ये किंग लियर में है, अभी हमने बताया। वर्दी है, लेजिटिमेट है, सन है, ग्लॉसेस्टर है। ही डिस्गाइज हिमसेल्फ पुअर टॉम, तो ये अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है पुअर टॉम के रूप में इन द प्ले। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसमें भी डिस्गाइज हुआ है। हम लोग छोड़ देते हैं ना कि किंग लियर में नहीं हुआ, तो किंग लियर प्ले में जो ट्रेजेडी है किंग लियर, इसमें भी डिस्गाइज हुआ है, याद रखना है। तो एडमंड ये भी किंग लियर में है, ये भी उसका बेटा है ग्लॉसेस्टर का, बास्टर्ड सन है। इस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आया भी क्वेश्चन है। बास्टर्ड सन है, इलेजिटिमेट सन है एंड द मोस्ट कैलकुलेटिंग ऑफ द विलेंस, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब खलनायकों में से सबसे अधिक गणनाशील है। नेक्स्ट वन पे आएंगे क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ये कहाँ मिलेंगी? हेनरी 6 पार्ट 3 में एंड रिचर्ड 3 में। द क्वीन टू एडवर्ड 4 इन बोथ द प्लेज, ठीक है। हेनरी 6 पार्ट 3 में रानी एलिजाबेथ और रिचर्ड 3 दोनों प्ले में एडवर्ड 4 की रानी हैं ये, एडवर्ड 4 की। शी इज़ अ मेजर कैरेक्टर एंड फॉयल टू रिचर्ड 3, ये एक मेजर कैरेक्टर है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक मतलब रिचर्ड 3 की मुख्य कैरेक्टर और सहयोगी भी हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इमिलिया, इमिलिया नाम की कैरेक्टर ओथेलो में मिलेगी। वाइफ ऑफ यागो, यागो की वाइफ है, हु इज़ मर्डर्ड हिम एट द एंड, जिसको मार दिया जाता है लास्ट में, यागो ही मार देता है ना, ये ध्यान रखना है, यागो मार देता है। इमिलिया, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना है, दो इमिलिया आ गई हैं, यहीं पे कवर करते हैं। एक इमिलिया आपको ओथेलो में मिलेगी जो यागो की वाइफ है, एक इमिलिया आपको टू नोबल किंग्स मैन में मिलने वाली है जो हिप्पोलिटा की बहन है, सिस्टर है। बोथ टाइटल कैरेक्टर्स फॉल इन लव विद हर लीडिंग टू मॉर्टल कॉम्बैट, तो ये ध्यान रखना है कि ओथेलो में इमिलिया यागो की पत्नी है जिसके अंत में उसके द्वारा मार दी जाती है। टू नोबल किंग्स में इमिलिया जो है वो हिप्पोलिटा की बहन है, दोनों टाइटल कैरेक्टर उससे प्यार करने लगते हैं जिसके कारण दोनों के बीच एक जानलेवा युद्ध होता है, कॉम्बैक्ट होता है। अच्छा यहाँ पे आपकी एक इमिलिया हो गई, दो तीसरी इमिलिया आपको कहाँ मिलेगी? विंटर्स टेल में मिलेगी, ठीक है। ये क्या रहती है? एक लेडी अटेंडिंग ऑन हरमियोनी बूथ एट कोर्ट इन प्रिजन। तो विंटर्स टेल की हीरोइन कौन है? हरमियोनी है, ये ध्यान रखना, हरमियोन भी बहुत पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो विंटर्स टेल में इमिलिया जो है वो एक लेडी अटेंडिंग है जो कोर्ट और जेल दोनों में हरमियोनी की देखभाल करती है, ठीक है। कोर्ट और प्रिजन दोनों में ये क्या करती है? देखभाल करती है, तो अटेंडिंग है, ये ध्यान रखना। 3 इमिलिया आ गई हैं, एक इमिलिया ओथेलो में वाइफ ऑफ यागो, एक इमिलिया टू नोबल किंग्स हिप्पोलिटा सिस्टर, एक इमिलिया कौन है? तो हरमियोनी की लेडी अटेंडिंग है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आएंगे इनोबार्बस। इनोबार्बस नाम का जो कैरेक्टर है ये आपको कहाँ मिलेगा? एंटनी एंड क्लोपेट्रा में। द फॉलोवर ऑफ एंटनी हु लेटर अबेंडन हिम टू ज्वाइन सीजर, तो इनोबार्बस जो नाम का कैरेक्टर है ये आपको एंटनी का फॉलोवर है जो बाद में इसको छोड़ के सीजर को ज्वाइन कर लेता है। इनोबार्बस एंटनी का वो है जो बाद में उसे छोड़कर सीजर से मिल जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इरोस। अच्छा ये सभी कैरेक्टर आपको एंटनी एंड क्लोपेट्रा में मिलेंगे, इनोबार्बस हो गए, इरोस हो गए, ये भी एंटोनी का फॉलोवर है जो अपने आप को मार लेता है रादर देन ओबे एंटोनीज ऑर्डर टू किल हिम, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ओके। एंटनी का ही फॉलोवर है जो उसे मारने के, एंटोनी के आदेश का पालन करने की बजाय खुद मार देता है, ठीक है। मारने के लिए कहता है लेकिन मार नहीं पाता है, तो ये खुद ही अपने आप को मार लेता है। किसे मारने के लिए? एंटनी को, लेकिन ये अपने आप को मार लेता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है फर्डिनेंड, ये जो कैरेक्टर आपको मिलेगा टेम्पेस्ट में मिलेगा। द ओनली सन ऑफ अलांजो कौन रहता है? किंग ऑफ नेपल्स रहता है, हु फॉल्स इन लव मिरांडा, तो ये ध्यान रखना है। फर्डिनेंड ये अलांजो का एकमात्र इकलौता बेटा है। अलांजो कौन है? किंग ऑफ नेपल्स हैं, और जो मिरांडा से शादी करता है कौन? मिरांडा से प्यार करता है कौन? फर्डिनेंड। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है फोर्टिनब्रास कौन है? हैमलेट में आता है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे है एंड पेरिफेरल फिगर थ्रू आउट द प्ले, तो ये ध्यान रखना है। जो आपका फोर्टिनब्रास है नॉर्वे का राजकुमार है, पूरे प्ले में एक परिधीय कैरेक्टर है, पेरिफेरल कैरेक्टर है, और एट द एंड क्या होता है? हैमलेट की डेथ के बाद वो डेनमार्क की गद्दी संभालने के लिए आता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे रिचर्ड, ये ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर हैं। रिचर्ड जो है ये थर्ड सन ऑफ रिचर्ड, ठीक है, थर्ड सन ऑफ रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क,
जो रिचर्ड था ड्यूक ऑफ यॉर्क का, उसका तीसरा बेटा है रिचर्ड, जिसे ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर कहते हैं। ही इज़ अ माइनर कैरेक्टर इन हेनरी 6 पार्ट 2 एंड हेनरी 6 पार्ट 3। तो माइनर कैरेक्टर है एंड द प्रोटागनिस्ट इन रिचर्ड 3, और ये रिचर्ड 3 का प्रोटागनिस्ट है जो रिचर्ड है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। रिचर्ड यानी कि रिचर्ड का ही बेटा रिचर्ड है। कौन सा रिचर्ड? ड्यूक ऑफ यॉर्क का बेटा ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है गॉनरिल, किंग लियर में मिलेगी, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर है, सी इज मैरिड टू ड्यूक ऑफ एल्बनी। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, आई थिंक यहाँ पे एक और कैरेक्टर आ गया, गोंजालो। गोंजालो नाम का जो कैरेक्टर है ये टेम्पेस्ट मिलेगा, एक कोर्टियर टू अलोंजो एंड एन एडलिस्ट इन द प्ले। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है गिल्डस्टर्न एंड रोजनक्रैंच, ये दोनों कैरेक्टर आपको हैमलेट में मिलेंगे। फॉर्मर फ्रेंड है हैमलेट के, दे आर इनवाइटेड टू डेनिस कोर्ट टू स्पाई ऑन हिम, हाउएवर दे आर किल्ड, मारे जाते हैं। इन्हें इनवाइट किया जाता है, कौन? क्लॉडियस बुलाता है, किसके लिए? हैमलेट पर स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए, लेकिन एट द एंड ये भी मारे जाते हैं। अच्छा, इतना ध्यान रखना है, गिल्डस्टर्न एंड रोजनक्रैंच आर डेड। ये जो वर्क है टॉम स्टुपार्ट का है, ध्यान रखना है। एक मिनट। अगला जो कैरेक्टर है हॉल नाम का कैरेक्टर कहाँ मिलेगा? जो बाद में किंग हेनरी 5 बनता है। ये हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 2 और हेनरी 5। पहले इतना ध्यान रखना, हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 2 में ये कैरेक्टर आता है प्रिंस हाल, जिन्हें हम प्रिंस हाल के नाम से जानते हैं, जो ग्लॉसेस्टर के जो उसके साथ रहता है, फाल्स्टाफ के साथ। हेनरी 4 का बेटा रहता है ये, ठीक है। लेकिन लास्ट में ये क्या बनता है? हेनरी 5 यही बनता है, प्रिंस हाली। द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्लेस, ही हैज़ अ क्लोजर रिलेशनशिप विद फाल्स्टाफ, ठीक है, दोस्त रहते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एक मिनट, ओके। हिकेट कहाँ रहती है? मैकबेथ में रहती है, अ लीडर ऑफ द विचेस, ये विचेस की लीडर रहती है जो हिकेट रहती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हेलेना, द वार्ड ऑफ काउंटेस ऑफ रूसीलोन इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, the central character who is married to Bertram against his will but she eventually wins his love, ठीक है। तो हेलेना नाम की ये हीरोइन है, कहाँ की? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल की काउंटेस रहती है रोसिलिन की, और सेंट्रल कैरेक्टर है जो बर्ट्रम से शादी करती है, ठीक है। ओके, एकदम ध्यान रखना है, ये हीरोइन है इस प्ले की, ओके, बर्ट्रम और हेलेना। अच्छा, यहाँ पे एक हेलेना आ गया, यहाँ पे हेलेना नाम आया था, एक मिनट। एक हेलेना ये हो गई जो आपकी ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में मिलेगी, जो बर्ट्रम से प्यार करती है। एंड एक हेलेना आपको कहाँ मिलेगी? मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलेंगी। एक लेडी है हु फॉर्मली लव्ड बाय डेमेट्रियस बट लेटर ऑन सी वॉज रिजेक्टेड बाय हिम, बाद में उसको रिजेक्ट भी करने लग जाती है। तो एक हेलेना यहाँ पे भी मिलेगी जो डेमेट्रियस से प्यार करती है मिडसमर नाइट ड्रीम में, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हर्मिया भी मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलेगी। ये लाइजेंडर से प्यार करती है एंड इज लव्ड बाय डेमेट्रियस इससे प्यार करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हर्मियोनी, द विंटर्स टेल में मिलती है, वाइफ ऑफ लियोनॉट्स, ठीक है, ध्यान रखना है, ये लियोनॉटिस की क्या होती है? वाइफ होती है, ठीक है। जो हर्मियोनी है ये लियोनॉटिस की वाइफ होती है। एंड द विंटर्स टेल, शी सफ़र्स बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स मिस्टेकन बिलीफ इन हर इनफिडिलिटी, तो ये ध्यान रखना है वो अपने पति के गलत विश्वास के कारण पीड़ित भी है, सफ़र भी कर रही है कि वह बेवफाई कर रही है। एट द एंड सी अपीयर्स टू रिटर्न फ्रॉम द डेड, और अंत में वो एक मूर्ति के रूप में प्रकट होकर मृतकों के पास वापस आती हुई दिखाई देती है। तो ये अपने ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। हर्मियोनी नाम की जो कैरेक्टर है ये इस प्ले की हीरोइन है, ये जानिएगा, लियोनॉटिस की वाइफ है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हीरो नाम की जो कैरेक्टर ये हीरोइन है इस प्ले की, ठीक है, ध्यान रखना है। मच अडू अबाउट नथिंग में अ लेडी हु फॉल्स इन लव क्लॉडियो, जो क्लॉडियो से प्रेम करती है, जो हीरो है क्लॉडियो से प्यार करती है, बट सी वॉज रॉन्ग बाई डॉन जॉन एंड बोरेचियो एंड अबेंडेंड बाई क्लॉडियो, लेकिन डॉन जॉन और बोरेचियो द्वारा उसके साथ गलत किया जाता है, क्लॉडियो द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है। मतलब ये दोनों क्या करते हैं, उस पर गलत आरोप लगा देते हैं हीरो पे, क्लॉडियो इस पर भरोसा नहीं करता और छोड़ देता है, कुछ इस तरह। लेकिन लास्ट में एक्सेप्ट भी कर लेता है। हिप्पोलिटा मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलेंगी आपको, हिप्पोलिटा नाम की जो कैरेक्टर हैं। एंड द टू नोबल किंग्समैन दोनों में मिलेंगी, यहीं पे दोनों बता दिया गया है। तो हिप्पोलिटा नाम के कैरेक्टर दो प्ले में है, एक आपके मिडसमर नाइट ड्रीम में है, एक आपके टू नोबल किंग्समैन में है। अ लीडर ऑफ द अमेजॉन एंड ब्राइड ऑफ थीसियस इन बोथ प्लेस, दोनों ही प्ले में ये अमेजॉन की लीडर हैं, क्वीन ऑफ अमेजॉन भी हैं और थीसियस की ब्राइड भी हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह आपने देखना है, ठीक है। आगे आएंगे हम इमोजन।
इमोजन कौन होती है? ये सिम्बलिन में है, डॉटर ऑफ किंग, सिम्बलिन की ही बेटी रहती है। हर हस्बैंड पॉस्थुमस, इसका जो हस्बैंड रहता है उसका नाम क्या रहता है? पॉस्थुमस रहता है। रॉन्गली बिलीव सी हैज़ बीन अनफेथफुल, ठीक है, वो क्या करता है, वो उसे बिलीव नहीं करता, उसको लगता है कि ये अनफेथफुल है। ऑर्डर्स पिशैनियो टू गेट हर किल्ड, और ये पिशैनियो को ऑर्डर कर देता है जाके उसे मार दे, ठीक है। इशाबेला मेजर में है, द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है एंड अ नोविस नन हु प्लेड्स टू एंजेलो फॉर द लाइफ ऑफ हर ब्रदर क्लॉडियो। तो इशाबेला कौन रहती है? ये ध्यान रखना है, जो इशाबेला है ठीक है, एक फीमेल सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है, एक नोविस नन है। नोविस मतलब अभी अप्रेंटिस, अभी नई नन है, बिगनर है, और जो एंजेलो को मतलब प्लेट्स करती है, भीख मांगती है अपने भाई के जीवन के लिए, क्लॉडियो के लिए। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो कैरेक्टर है आपका, अगला जो कैरेक्टर है इसको आप क्या पढ़ेंगे? जाचिमो तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक ये याशिमो होना चाहिए, जाचिमो नहीं है। ये सिम्बलिन में रहता है, विलन है, हु इंस्टिगेट पॉस्थुमस दैट शी हैज सेलेप्ट विद हिज वाइफ इमोजन। तो ये पॉस्थुमस को इंस्टिगेट करता है, उसे भड़काता है कि वो उसकी पत्नी इमोजन के साथ सोया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से ये जो कैरेक्टर है ये यासिमो है, जाचिमो नाम का कैरेक्टर नहीं है, ये विलन है इस प्ले का। इसी के कारण दोनों में, पॉस्थुमस और इमोजन में क्या हो जाती है? दूरियां हो जाती हैं, लेकिन बाद में सब कुछ छट जाता है। ये दूरियां, ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, ये सब कुछ छट जाती हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जैकस, ये एज यू लाइक इट में मिलेगा, एक मेलनकली लॉर्ड इन द प्ले है। ही सैंग द सॉन्ग ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज, तो यही गाता है। एक मेलनकली कैरेक्टर पूछा जाएगा, दो कैरेक्टर हैं हालांकि इसमें एज यू लाइक इट में। तो एक जैकस आपका ऑरलैंडो का भाई रहता है, लेकिन एक जैक्स मेलनकली के नाम से जाना जाता है, तो यही जैकस है, ध्यान रखना है, जो ये सारे गाना भी यही गाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे जेसिका नाम की जो कैरेक्टर है ये आपको कहाँ मिलेगी? जो जेसिका नाम की कैरेक्टर है तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलेगी। शाइलॉक की डॉटर होती है, जो लॉरेंजो के साथ एलोप कर जाती है, भाग जाती है, एंड कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, और क्रिश्चियनिटी को अपना लेती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एक मिनट। अगला जो कैरेक्टर है आपका जॉन ला, ठीक है, जॉन ला प्यूशेले, जिन्हें हम जॉन ऑफ आर्क कहते हैं। अगर बेटर नोन जानना है तो जॉन ऑफ आर्क, जॉन ला प्यूशेले। ये हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में मिलता है हमें, ये कैरेक्टर हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, जो कि डॉफिन्स फोर्सेस अगेंस्ट टॉलबोट एंड द इंग्लिश का लीडर रहता है, ये ध्यान रखना है। टेलबोट और अंग्रेजी खिलाफ के डॉफिन की सेना का नेता रहता है। एंड शेक्सपियर प्रेजेंट हर एज अ लेडी ऑफ लो मॉरल्स हु फेक्स प्रेगनेंसी इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग ब्रंट एट द स्टेक। और शेक्सपियर ने उसे एक ऐसी नीची नैतिकता वाली महिला के रूप में इसमें रिप्रेजेंट किया है, जो सूली पर जलाए जाने से बचने के लिए प्रेगनेंसी का नाटक करती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जॉन ऑफ आर्क ये एक लेडी है, ठीक है, लीडर ऑफ डॉफिन्स फोर्सेस अगेंस्ट टॉलबोट एंड इंग्लिश। ये अपने ध्यान रखना है कि जॉन ऑफ आरे मतलब जो आपके जॉन ला पैशले, जो जॉन ऑफ आरे के नाम से बेहतर जानी जाती है, टेलबोट और अंग्रेजी खिलाफ डॉफिन की सेना की नेता है, और शेक्सपियर ने इसे एक नीची नैतिकता वाली महिला के रूप में रिप्रेजेंट किया है इसमें हेनरी 6 पार्ट 1 में, ठीक है। इसको सूली पर चढ़ाया जाता है, लेकिन सूली से बचने के लिए ये नाटक क्या करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे जूलिया नाम की कैरेक्टर कौन है? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में है। द फेथफुल लवर ऑफ प्रोटियस की वफादार लवर है, वो फॉलोज हिम डिस्गाइज एज अ यंग मैन, ठीक है, ध्यान रखना है, जो एक युवा पुरुष का भेष धारण करती है। तो जूलिया भी, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना भी, जूलिया जो है ये डिस्गाइज होती है और यंग मैन के रूप में डिस्गाइज होती है, ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की बात हो रही है, तो ये इनके फर्स्ट प्ले में से एक हैं, जैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गया, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हो गया, तो ये सारे इनके क्या हैं? फर्स्ट प्ले हैं और फर्स्ट पीरियड में आए हुए प्ले हैं, ठीक है। हेनरी 6 हो गया, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हो गया, कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गया, आपका और भी प्ले है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल हो गया। तो ये सारे क्या हैं? इनके शुरुआती प्ले में से एक हैं, और ये जो फर्स्ट प्ले ऐसा है, ये भी ध्यान रखना है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये फर्स्ट ऐसा प्ले है जहाँ पे पहली बार डिस्गाइज हुआ था,
तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पहला प्ले वो कौन सा था जहाँ पे शेक्सपियर ने पहली बार ये डिस्गाइज वाला यूज़ किया था, क्रॉस ड्रेसिंग यूज़ हुई थी, तो यही प्ले था। ठीक है, ध्यान रखना है। जूलियट, अच्छा यहाँ पे दोनों जूलियट को ले लेते हैं। एक जूलियट आपकी रोमियो एंड जूलियट में है। इस जूलियट को ये टाइटल कैरेक्टर है, इसको तो आप जानेंगे ही जानेंगे। द टाइटल कैरेक्टर ऑफ द प्ले है, कैपुलेट की बेटी है और बिलबेड ऑफ रोमियो। एक जूलियट को अभी जान लें, मेजर फॉर मेजर में भी पाई जाती है एक जूलियट, ये क्लॉडियो की बिलबेड रहती है। ठीक है, ये इसी जूलियट को ये क्या कर लेता है, प्रेग्नेंट कर देता है। ऐसा रूल रहता है वहाँ का कि शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं करना है, शादी से पहले कुछ ऐसा रूल था मेजर फॉर मेजर में। तो ये क्लॉडियो क्या करता है, इसकी गर्लफ्रेंड रहती है, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जिसके कारण क्लॉडियो को पकड़ लिया जाता है, जेल में कर दिया जाता है। जेल के कारण वहाँ पे इसाबेला पहुँचती है अपने भाई को बचाने के लिए, तो एंजेलो से उसका सामना होता है, कुछ इस तरह कहानी है। तो हु बिकम्स प्रेग्नेंट बाय हिम, दिस लीड टू हिज डेथ सेंटेंस, कि ऐसा होता था ना कि जो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको क्या होता था कि डेथ मतलब मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, तो क्लॉडियो को इसीलिए पकड़ लिया जाता है, कुछ इस तरह स्टोरीज में है। ठीक है, तो एक ध्यान रखना है दोनों जूलियट को, ये जूलियट तो आपने याद रखना है। एक जूलियट क्लॉडियो की गर्लफ्रेंड रहती है मेजर फॉर मेजर में, जिसके लिए माँ बेचारी विनती करती है एंजेलो से, कौन, इसाबेला। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो कैरेक्टर है कैथरीन। एक कैथरीन आपको लव्स लेवल लॉस्ट में मिलेगी, एक लेडी अटेंडिंग है प्रिंसेस ऑफ फ्रांस की, बिकम्स इमोशनली अटैच टू डूमेन। ठीक है, तो कैथरीन नाम की कैरेक्टर एक लव्स लेवल लॉस्ट में आएगी। ये एक सेविका किसकी है, फ्रांस की जो राजकुमारी है उसकी सेविका है। बाद में ये किससे अटैच हो जाती है, डूमेन से अटैच हो जाती है, मतलब प्यार हो जाता है उससे, डूमेन से। और दूसरी जो कैथरीन है ये टेमिंग ऑफ द श्रू में मिलेगी, जिन्हें हम केट के नाम से भी जानते हैं या कैटरीना मिनोला के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखना है। सी इज़ द श्रू ऑफ द टाइटल, ये भी ध्यान रखना है कि वो क्या है, श्रू है टाइटल की। हु इज टेम्ड बाय पेट्रोचियो, जिसको सुधारा किसके द्वारा जाता है, पेट्रोचियो के द्वारा सुधारा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है अर्ल ऑफ केंट। अर्ल ऑफ केंट कौन है, ये किंग लियर में मिलेगा। जो अर्ल ऑफ केंट है ये फॉलोअर है किंग का, हु इवेट्स बैनिशमेंट बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज अ सर्वेंट एंड कॉल्स हिम कायस। देखिए यहाँ पे किंग लियर आपका आएगा। अगर क्रॉस ड्रेसिंग की बात आए तो यहाँ पे भी क्रॉस ड्रेसिंग हुई है किंग लियर में भी। एक तो आपका वो करता है, क्या बोलते हैं, एडवर्ड करता है। ठीक है, जो ग्लॉसेस्टर का बेटा होता है एडवर्ड, वो करता है पुअर टॉम के रूप में बदल जाता है। एक केंट होता है, केंट को जब डिस्गाइज कर दिया जाता है, किंग लियर डिस्गाइज कर देता है, तब भी ये अपने आप को डिस्गाइज होके बेचारा क्या कायस बन के आता है उसकी मदद करने के लिए किंग लियर की। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। किंग क्लॉडियस हैमलेट में मिलेंगे, अंकल हैं, स्टेप फादर हैं प्रिंस के, हु मर्डर्ड हिज ब्रदर ओल्ड हैमलेट, जो प्रिंस हैमलेट को किंग हैमलेट को मार देते हैं टू ओवर हिज क्राउन के लिए, एंड मैरिज उनकी ही वाइफ से गर्ट्रूड से शादी कर लेते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा। अर्ल ऑफ रिचमॉन्ड, ये आपके रिचर्ड थर्ड में मिलेंगे, जो आपके अर्ल ऑफ रिचमॉन्ड हैं। बाद में नॉन किंग हेनरी सेवेंथ, यही अर्ल ऑफ रिचमॉन्ड बाद में हेनरी सेवेंथ के नाम से जाने जाते हैं। हु लीड द रिबेलियन अगेंस्ट द क्रूएल रूल ऑफ रिचर्ड थर्ड एंड इवेंचुअली सक्सीडेड एज हिम एज किंग। ठीक है, तो जो रिचर्ड थर्ड के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह को लीड करते हैं और इवेंचुअली राजा के रूप में उसका उत्तराधिकारी भी बनते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे लियर्टिस, ये हैमलेट में है, सन ऑफ पोलोनियस है, ब्रदर ऑफ ओफिलिया है। नेक्स्ट वन है लावनिया, ये टाइटस एंड्रोनिकस में मिलती है, डॉटर ऑफ टाइटस, हु इज रेप्ड बाय चिरॉन एंड डेमेट्रियस एंड हर टंग इज कट आउट एंड हर हैंड्स कट ऑफ। तो ध्यान रखना है कि जो लावनिया है ये टाइटस एंड्रोनिकस की है, ये टाइटस की बेटी रहती है, जिसका तमोरा के बेटे चिरॉन और डेमेट्रियस द्वारा रेप कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पास्थुमस लियोनोटिस, ये सिमलिन में है और एग्जाइल हस्बैंड ऑफ इमोजन का एग्जाइल हस्बैंड है, क्योंकि सिमलिन क्या कर देता है, इसको बैनिश कर देता है और इसलिए वहाँ से हट जाता है। हु इज परसुएडेड दैट शी हैज़ बीन अनफेथफुल एंड ऑर्डर्स पिशानियो किल हर। ये ध्यान रखना है। जो पास्थुमस लियोनोटिस है, जिसको इशियामो ने इसको भड़का दिया था, जिसके कारण ये क्या समझ लेता है कि ये अनफेथफुल है, मेरी जो वाइफ है वो अनफेथफुल है, इसलिए ये पिशानियों को क्या कर देता है, ऑर्डर कर देता है जाके उसे मार दो। ठीक है,
नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो कैरेक्टर है, अच्छा यहाँ पे लियोनार्टस नाम का कैरेक्टर, ये सिम्बलिन में आता है, इमोजन का हस्बैंड होता है, एग्जाइल हस्बैंड होता है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा जो कैरेक्टर है लियोनार्टस नाम का, ये जो कैरेक्टर है ये विंटर्स टेल में आता है, किंग ऑफ सिसिलिया, जो सिसिलिया का राजा होता है, ठीक है, जो कहाँ का राजा होता है, सिसिलिया का राजा होता है, हु रॉन्गली सस्पेक्ट हिज वाइफ हरमियोनी ऑफ इनफिडेलिटी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सिसिलिया का राजा जो अपनी पत्नी हरमियोनी पर बेवफाई पर गलत संदेह करता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं दोनों ही लियोनार्टस क्या है, अपनी वाइफ को अनफेथफुल समझ रहे हैं और बेवफाई का गलत संदेह भी कर रहे हैं दोनों ही लोग। तो दोनों का समझ लेना है बस, विंटर्स टेल और सिम्बलिन ध्यान रखना है। एक हरमियोनी का हस्बैंड होता है और एक इमोजन का हस्बैंड होता है। लॉरेंजो नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलेगा। क्रिश्चियन कैरेक्टर है जो साइलोक की बेटी जेसिका के साथ भाग जाता है, बाद में जेसिका क्रिश्चियन बन जाती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे लुसेंसियो। लुसेंसियो नाम का जो कैरेक्टर है ये टेमिंग ऑफ द श्रू में मिलेगा। ये किससे, बायंका से प्यार करने, बायंका कौन रहती है, कैथरीन की बहन रहती है, छोटी बहन रहती है। और लुसेंसियो बायंका प्यार तो सबसे करती है, लेकिन लास्ट में लुसेंसियो से शादी होती है। एंड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ लैटिन मास्टर इन ऑर्डर टू वू हर, यानी कि यहाँ पे टेमिंग ऑफ द श्रू में भी आपका क्या हुआ है, डिस्गाइज हुआ है, क्रॉस ड्रेसिंग हुई है। तो ये ध्यान रखना है, जो लुसेंसियो बायंका से प्रेम करने लगता है और उसे रिझाने के लिए लैटिन मास्टर का वेश धारण कर लेता है, उसे बायंका को रिझाने के लिए वो लैटिन मास्टर का क्रॉस ड्रेस कर लेता है, यानी कि उसको वू करने के लिए, ठीक है, भेष धारण कर लेता है। लाइजेंडर नाम का कैरेक्टर मिड्समर नाइट ड्रीम में है, एक वो कैरेक्टर है जो हर्मिया से प्यार करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लव इन आइडलनेस एंड रिजेक्ट हर लव्स हेलेना। तो लाइजेंडर जो है ये हर्मिया से प्यार करता है और हेलेना भी किससे प्यार करती है, लाइजेंडर से, नहीं हेलेना डिमिट्रियस से प्यार करती है। और ये क्या करता है, रिजेक्ट हर, मतलब इसका जो लव ऑफ आइडलनेस का जो पोषण जब इसको कर दिया जाता है, सभी पे कर दिया जाता है, लाइजेंडर, हर्मिया, हेलेना, डेमेट्रियस, चारों पे कर दिया जाता है। तो पहले तो ये शुरुआत में हर्मिया से ही प्यार करता है, मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जब वो पोषण इनके आंखों में डाल दिया जाता है, जब ये आंख खोलता है तो ये हर्मिया को रिजेक्ट करता है और हेलेना से प्यार करने लग जाता है, क्योंकि हेलेना को देख लेता है सबसे पहले। तो ऐसा रहता है कि जो सबसे पहले देखेगा, आँख खुलते ही जो सामने रहेगा, जो भी चीज़ सामने रहेगी आपको उससे प्यार हो जाएगा, वो पोषण आँख में डालते ही, ऐसा कुछ था। नेक्स्ट पे आएंगे मैकडफ इन मैकबेथ। मैकडफ कहाँ है, मैकबेथ में है, थाने ऑफ 5 है ये, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, थाने ऑफ 5 है। हु किल्स मैकबेथ इन द एंड, जो लास्ट में मैकबेथ को यही मारता है, मैकडफ ही। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मॉलविलियो, ये 12th नाइट में है, एक स्टीवार्ड टू ओलिविया, ओलिविया का स्टीवार्ड है। हु इज़ बी फुल्ड बाय मारिया, सर टॉबी ब्लेच, वेस्टे, फेबियन, सर एंड्रू एगेचिक, इन सभी के द्वारा इसको फूल बनाया जाता है और लेटर के थ्रू, ठीक है, मॉलविलियो को। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मार्सलेस एंड बर्नार्डो, ये हैमलेट में दोनों कैरेक्टर मिलते हैं। वो ये सोल्जर रहते हैं जो होरेशियो को बुलाते हैं, किस लिए, ओल्ड हैमलेट का घोस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले यही लोग देखे रहते हैं, मार्सलेस एंड बर्नार्डो। मैं लेके आऊँगी कि घोस्ट किस किस प्ले में हुआ है, वो भी हम पढ़ेंगे कि किस किस प्ले में घोस्ट हुआ है, और अगर हैमलेट में हुआ तो कितनी बार हुआ है, किसने देखा था, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बाद में ये लोग क्या करते हैं, होरेशियो को बुलाते हैं दिखाने के लिए कि हमने घोस्ट देखा है, किसका, किंग हैमलेट का। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मार्डियन, मार्डियन नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है, जो मार्डियन नाम का कैरेक्टर है ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा मिलेगा। ये एक यूनिक रहता है जो क्लियोपेट्रा को अटेंड करता है, या आप बोल सकते हैं क्लियोपेट्रा की देखभाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, याद रखना है मार्डियन। नेक्स्ट वन पे आएंगे क्वीन मार्गरेट। क्वीन मार्गरेट कौन रहती हैं, ये एक नाइव गर्ल रहती हैं जो हेनरी 6 पार्ट 1 में मिलती हैं। ये एक भोली लड़की रहती है, नाइव मतलब क्या होता है, भोला भाला, सीधा साधा, क्रेडुलस, ठीक है। हेनरी 6 पार्ट 1 में ये मिलेंगी। ये एक ओल्ड वुमेन रहती हैं, रिचर्ड थर्ड, एंड सेंट्रल कैरेक्टर इन हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये जो क्वीन मार्गरेट है एक नाइव गर्ल है हेनरी 6 पार्ट 1 में, और फिर यही कैरेक्टर एक ओल्ड वुमेन रहती हैं रिचर्ड थर्ड में, सेंट्रल कैरेक्टर है हेनरी 6, और सेंट्रल कैरेक्टर भी है हेनरी 6 पार्ट 1 पार्ट 3 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। रिचर्ड थर्ड में एक बूढ़ी औरत, हेनरी 6 पार्ट 1 पार्ट 3 में इन सेंट्रल कैरेक्टर हैं। और लास्ट में 2 प्ले और हैं, हेनरी 6 की पत्नी और उसकी सेनाओं के नेता, और यॉर्क के रिचर्ड ड्यूक की मृत्युदंड दिलाती हैं, ये ध्यान रखना है।
बस इतना ध्यान रखना है क्वीन मार्गरेट कौन थी, ठीक है। ओके, मारिया। अच्छा, यहाँ पे दोनों मारिया को ले लेते हैं। एक मारिया कौन है? एक मारिया आपकी 12th नाइट में आती हैं, जो लेटर लिखती हैं, जो वो जाली फॉल्स लेटर लिखती हैं, किसको? मॉलविलियो को, मजाक करती हैं। तो मेड है, ओलिविया की मेड ये भी है। एंड द इंस्टिगेटर ऑफ द प्लॉट अगेंस्ट मॉलविलियो, तो ये मॉलविलियो के खिलाफ क्या करती है? इंस्टिगेट भी करती है, ये भी ध्यान रखना है। ओलिविया की नौकरानी है, मॉलविलियो के खिलाफ साजिश भी करती है। दूसरी जो मारिया है ये आपको कहाँ मिलेगी? लव स्लेबर लॉस्ट में मारिया मिलेगी। ये लेडी अटेंडिंग है, प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, राजकुमारी, फ्रांस की राजकुमारी की सेवा करती हैं ये जो मारिया है। एंड बिकम्स रोमांटिकली इंटेंगल्ड विद लॉन्गेविले, यानी कि सेविका है ये। फ्रांस की राजकुमारी की कौन है? ये सेविका है, और किससे? लॉन्गेविले के साथ रोमांटिक रूप से उलझ जाती है, ठीक है, ध्यान देना है। तो ये दोनों कैरेक्टर हो गए। एक मारिया 12th नाइट में है, जिसको आप जानते ही हो। एक मारिया लव स्लेबर लॉस्ट में है, जो कौन रहती है? लेडी अटेंडिंग रहती है, यानी कि जो राजकुमारी याद रहती है उसकी सेविका रहती है। यहाँ पे भी दोनों कैरेक्टर को ले लेते हैं। मेरियाना, मेरियाना, यहाँ पे भी मेरियाना है। तो ये मेरियाना मेजर फॉर मेजर में है, वो फियांसे ऑफ एंजिलो, एंजिलो की ये फियांसे रहती है। जहाँ पे जब बात होती है सोने की, तो ये क्या करती है? जो इशाबेला है, रात में मेरियाना को अपनी जगह पे मेरियाना को ले आती है। तो यही होता है हेड ट्रिक बैड ट्रिक। तो जैसे आपका उसमें हुआ था ऑल विल दैट एंड्स वेल में, हेलेना क्या करती है? डायना को हटा के अपना आ जाती है। तो कुछ इस तरह हेड ट्रिक बैड ट्रिक दोनों जाने जाते हैं प्ले, ठीक है। तो ये मेरियाना जो है ये एंजिलो की फियांसे है, हु स्लीप्स विद हिम इन द बेड ट्रिक। देखिए यहाँ पे आया भी है, जो बेड ट्रिक के लिए जाने जाते हैं। बेड ट्रिक में जो उसके साथ सोती है, ऐसा बेड ट्रिक किया जाता है कि इशाबेला को हटा के मेरियाना को रख देना, क्योंकि ये क्या एंजिलो क्या करता है? अपने फियांसे को छोड़ देता है डाउरी ना देने की वजह से। तो ऐसी कुछ स्टोरी है इसकी। जो दूसरी मेरियाना है ये आपके ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में मिलेगी। ये फ्रेंड है विडो की। तो दोनों ध्यान रखना है। एक है आपकी मरीना, मरीना नाम की कैरेक्टर आपको पेरिकल्स में मिलेगी। जो मरीना नाम की कैरेक्टर है ये वर्चुअस डॉटर ऑफ पेरिकल्स, ये पेरिकल्स की गुड़ी बेटी है, वर्चुअस है। हुई शोल्ड इनटू ब्रॉथल, जिसे वेश्यालय में बेच दिया जाता है। ब्रॉथल, ब्रॉथल मतलब वेश्याला, बेच दिया जाता है। देयर शी कन्वर्ट्स हर कस्टमर्स फ्रॉम देयर लाइफ्स ऑफ डिबॉचरी, वहाँ पे ये क्या करती है? वहाँ वह अपने जो कस्टमर हैं उनको उनकी अनैतिक ज़िंदगी से निकाल लाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, मतलब जितने भी कस्टमर हैं उनको भी वहाँ से हटा देती है। ये जो है मार्टियस एंड क्वेंटस, ये दोनों कैरेक्टर आपके टाइटस एंड्रोनिकस में आते हैं। ये टाइटल कैरेक्टर हैं, ठीक है। 2 सन्स ऑफ द टाइटल कैरेक्टर, यानी कि टाइटस के दोनों बेटे होते हैं ये आपके मार्टियस एंड क्वेंटस। दे डिफाई देयर फादर ओवर सेटेनिनस क्लेम टू हैंड ऑफ लाविनिया। दे आर फ्रेम्ड एंड एग्जीक्यूटेड फ्रॉम बेसिनस मर्डर। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जो आपके टाइटस एंड्रोनिकस, मार्टियस एंड क्वेंटस हैं, ये टाइटस के दोनों बेटे होते हैं। ये सेटेनिनस के लाविनिया के हाथ होने के दावे पर अपने पिता की अवहेलना करते हैं कि ये कुछ कर नहीं रहा है, और उन्हें बेसिनस की हत्या के लिए फंसाया जाता है, मार दिया जाता है। किसे? मार्टियस और क्विंटस को। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ऐसा कहा जाता है बेसिनस किसका भाई रहता है? सेटेनिनस का भाई रहता है। तो ये फंसा दिया जाता है, मारता कौन है? दूसरा कोई मारता है बेसिनस को। बेसिनस कौन रहता है? लावण्या का, लावण्या से सगाई करता है ना, वो फियांसे रहता है। तो ये लोग दोनों मार देते हैं। कौन? जो आपके टमोरा के बेटे होते हैं दोनों, डेमेट्रियस और चिरोन, दोनों क्या करते हैं? उसको मार देते हैं। अब मार के पूरा इल्ज़ाम क्वेंटस और मार्टियस पे लगा देते हैं। तो सेटेनिनस क्या करता है? दोनों को मरवा देता है, और यही कारण रहता है। उसके बाद टाइटस क्या करता है? चिरोन और डेमेट्रियस को मार के खाने में पका के उसके टमोरा के सामने पेश कर देता है, लो खा लो। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मास्टर फोर्ड। मास्टर फोर्ड जो है ये मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में है। एक सेंट्रल कैरेक्टर है हु सस्पेक्ट हिज वाइफ ऑफ इनफिडेलिटी विद सर जॉन फॉलस्टाफ। इनको भी लगता है, ये अपनी वाइफ पे ही शक करता है जॉन कि इसका अफेयर होगा जॉन फॉलस्टाफ के साथ। ही टेस्ट फॉलस्टाफ इन डिस्गाइज ऑफ मास्टर ब्रूक। तो ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे भी आपका हुआ था डिस्गाइज, क्रॉस ड्रेसिंग यहाँ पे भी यूज़ हुई है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। तो ये ध्यान रखना है। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में मास्टर फोर्ड है, सेंट्रल कैरेक्टर है, जिसे अपनी ही बीबी पर, अपनी ही पत्नी पर सर जॉन फॉलस्टाफ के साथ बेवफाई का संदेह है। वो मास्टर ब्रूक के भेस में फॉलस्टाफ का परीक्षण करता है। मास्टर फोर्ड क्या करते हैं? अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं मास्टर ब्रूक के रूप में, ताकि वो फॉलस्टाफ को देख सकें, टेस्ट कर सकें ये कर क्या रहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे
मर्किशियो रोमियो एंड जूलियट में आता है, विटी फ्रेंड है रोमियो का, जिसको टाइबोल्ट द्वारा मार दिया जाता है, बाद में रोमियो टाइबोल्ट को मार देता है। नेक्स्ट वन है जो कैरेक्टर है मिरांडा, टेम्पेस्ट में है, 15 ईयर ओल्ड डॉटर है प्रॉस्पेरो की, जो फर्डिनेंड के प्यार में पड़ जाती है। नेक्स्ट वन है म्यूटियस, ये टाइटस एंड्रोनिकस में आता है, सन ऑफ प्रोटैगनिस्ट। म्यूटियस किसका बेटा रहता है? ये भी आपके टाइटस का बेटा रहता है, एंड ट्राई टू प्रिवेंट हर फादर फ्रॉम परसुइंग लावण्या एंड बेसिनस बट इज किल्ड बाय हिम। नेक्स्ट जो है नरेशा नाम की जो कैरेक्टर है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, पोर्शिया की मेड है, जो ग्रेशियानो से शादी करती है, जो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एक पेज के रूप में, जब पोर्शिया अपने आप को एक लॉयर के रूप में डिस्गाइज करती है। तो जो पोर्शिया लॉयर के रूप में डिस्गाइज करती है उसमें नाम क्या रखती है? बाल्थज़र। और जब इसकी जो मेड है नरेशा, ये डिस्गाइज करती है एक पेज के रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कैरेक्टर है द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, यानी कि हेनरी पर्सी। ये हेनरी पर्सी हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है रिचर्ड सेकेंड का। ठीक है, नॉर्थम्बरलैंड के अर्ल हेनरी पर्सी रिचर्ड सेकेंड का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वेयर ही इज़ बोलिंगब्रोक चीफ एली, जहाँ वह बोलिंगब्रोक का मुख्य सहयोगी है। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ही लीड द रेबेलियन अगेंस्ट द किंग, जो राजा के खिलाफ विद्रोह का लीड करता है। ऑक्टिविया, ये कहाँ मिलेगी? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में। ऑक्टिविया जो है ये कहाँ मिलेगा? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में। सिस्टर ऑफ ऑक्टिवियस, ऑक्टिविया कौन है? ऑक्टिवियस की बहन है, और जो शादी करती है मार्क एंटनी से व्हेन ही इज़ विडोड, जब ये मतलब एंटनी की 2 बार शादी हो जाती है, पहली जो वाइफ रहती है वो मर जाती है आई थिंक, तो फिर इसकी शादी किससे? ऑक्टिवियस की बहन ऑक्टिविया से करना पड़ता है। ठीक है, जब ये व्हेन ही इज़ विडोड, जब ये विधुवर, क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसे क्या बोलेंगे? विधुर करके बोलेंगे ना। नेक्स्ट पे आएंगे ऑक्टिवियस सीजर कौन है? ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में ऑक्टिवियस सीजर है, वन ऑफ द ट्राइमवर्स हैं। एंटनी एंड लेपिडस आर द अदर 2। तो ध्यान रखना है, ट्राइमवर्स में तीन का ग्रुप को ही ट्राइमवर्स कहा जाता है। उसमें कौन कौन से हैं? एंटनी हैं, आपके सीजर हैं, ऑक्टिवियस सीजर हैं, एंड लेपिडस हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑक्टिवियस सीजर कौन है? ये आई थिंक भांजा बोल सकते हैं सीजर का, जिसको वो अडॉप्ट कर लेता है। नेक्स्ट वन पाएंगे ओफिलिया, ये हैमलेट में है, अ फॉर्मर बिलबेड ऑफ हैमलेट की प्रेमिका है, हु इज रिजेक्टेड बाय हिम, सी कमिट सुसाइड बाय ड्रोनिंग हरसेल्फ। एनी पेज ये मैरी वाइफ्स विंडसर में है, डॉटर ऑफ मास्टर एंड मिस्ट्रेस पेज है, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पे आएंगे पेरिस कहाँ पे मिलेंगे? रोमियो एंड जूलियट में। एक शूटर है जूलियट का, और जो रोमियो द्वारा मार दिया जाता है, रोमियो मार देता है इसको, पेरिस को। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे पॉलिना नाम की जो कैरेक्टर है ये कहाँ मिलेगी? जो पॉलिना नाम की कैरेक्टर है ये विंटर्स टेल में मिलेगी। ठीक है, विंटर्स टेल में मिलेगी। अ स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड गुड हार्टेड वुमेन है। ठीक है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली एक नेक दिल महिला है। हु इज़ अ फॉयल टू लियोनोटिस, जो लियोनटेस की सहायक है। इन द लास्ट एक्ट सी रिवील्स द स्टेचू ऑफ हरमियोनी, और आखिरी एक्ट में वो हरमियोनी की मूर्ति को प्रकट करती है विंटर्स टेल, पॉलिना। ध्यान रखना है। डॉन पेड्रो मचडो अबाउट नथिंग में है, प्रिंस ऑफ एरागोन है। परडीटा किस में मिलेगी? विंटर्स टेल में मिलेगी। द इन्फेंट डॉटर ऑफ लियोनटेस। ठीक है, ये लियोनटेस की इन्फेंट डॉटर है जो परडीटा है। लियोनटेस की नवजात बेटी है, जिसे बोहेमिया में छोड़ दिया गया था। उसकी शादी किससे होती है? फ्लोरिजल से होती है। ठीक है, मतलब वो शादी कर लेती है फ्लोरिजल से। नेक्स्ट वन पे आएंगे जो कैरेक्टर है पेरिक्लीज में मिलता है सेंट्रल कैरेक्टर, हु इज़ एन अनफॉर्चुनेट सीरीज ऑफ एडवेंचर, लॉसेस हिज वाइफ एंड हिज डॉटर बट ही इज़ इवेंचुअली रीयूनाइटेड विद देम। तो पेरिक्लीज सेंट्रल कैरेक्टर है जो दुर्भाग्यपूर्ण साहसिक कारनामों की सीरीज में अपनी पत्नी बेटी को खो देता है और इवेंचुअली उनसे फिर से मिल जाता है। पेट्रोचियो नाम का कैरेक्टर टेमिंग ऑफ द श्रू में है, सेंट्रल मेल कैरेक्टर है जो टेम्स द टाइटल कैरेक्टर कैथरीना को टेम करता है, यानी उसे सुधारता है, वश में रखता है। नेड पॉइंट्स जो कौन है? नेड पॉइंट्स वो आपके हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 में मिलेगा। एक हाईवे मैन है, अ क्लोज कंपेनियन ऑफ हॉल है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये एक लुटेरा है। ठीक है, हाईवे मैन मतलब नेड पॉइंट्स ये आपके
प्रिंस हॉल का दोस्त है। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 में आप देखेंगे, अरे ये रहता है, बारडोल्फ रहता है, पॉइंस रहता है, बारडोल्फ रहता है, फाल्स्टाफ रहता है, ये सारे प्रिंस हॉल के क्या हैं, दोस्त हैं, क्लोज कंपेनियन ऑफ हॉल हैं। लेकिन जब ये हेनरी फिफ्थ बनता है ना, ये सारी दोस्ती दूर कर देता है, किसी से दोस्ती नहीं रखता, यहाँ तक कि फाल्स्टाफ से भी नहीं। पोलोनियस हैमलेट में है चीफ एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ किंग क्लॉडियस एंड फादर ऑफ ओफिलिया एंड लेयर्टिस। ध्यान रखना है। पोर्शिया किस में मिलेगी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। फीमेल प्रोटैगनिस्ट है हु टेक्स द नेम बाल्थजर इन हर डिस्गाइज एज लॉयर फ्रॉम रोम। नेक्स्ट पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे दो पोर्सियाँ हैं। एक पोर्सिया आपको कहाँ मिलेगी, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है लॉयर के रूप में, बाल्थजर नाम रखती है। दूसरी पोर्सिया कहाँ मिलेगी, जूलियस सीजर में, जो कौन है, वाइफ ऑफ ब्रूटस है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। प्रॉस्पेरो टेम्पेस्ट में है, सभी को पता है। सेंट्रल कैरेक्टर है रॉन्ग ड्यूक ऑफ मिलान है, ड्यूक का मिलान है। ही सेट एड्रिफ्ट विथ हिज डॉटर मिरांडा 12 ईयर्स ओल्ड। द प्ले बिगिंस। जब शुरू होता है ये प्ले तो ऐसा दिखाया जाता है कि 12 साल से वो आइलैंड पे है, वो और उसकी बेटी। ही हैज़ बिकम अ सॉर्सरर एंड इज़ लॉर्ड ऑफ इंचेंटेड आइलैंड। तो ये ध्यान रखना है जो आपका टेम्पेस्ट में है। ऐसा कहा जाता है कि जब प्ले शुरू होता है तो प्ले शुरू होने से 12 साल पहले वो अपनी बेटी मिरांडा के साथ भटक गया था, एक यहाँ आइलैंड पे आ गया था, वो एक जादूगर बन गया है और जादुई द्वीप का क्या हो गया है, स्वामी हो गया है। प्रोटियस नेक्स्ट वन पे। प्रोटियस नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। वन ऑफ टू जेंटलमैन में से एक का नाम प्रोटियस है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये दो सज्जनों में से एक सज्जन ये हैं हु इज़ ओरिजिनली इन लव विद जूलिया, जो सच में जूलिया से प्यार करता है, जो मूल रूप से जूलिया से प्यार करता है। हालांकि ही प्रूव्स अनफेथफुल, हालांकि ये क्या करता है, वो बेवफा साबित होता है। एंड कोवेट्स सिल्विया एंड इवेंचुअली अटेम्प्ट टू रेप हर, और वह सिल्विया को चाहता है तथा उसका बलात्कार करने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। मिस्ट्रेस क्विकली कहाँ मिलेगी, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 में मिलेगी, हेनरी फिफ्थ में भी मिलेगा ये मिस्ट्रेस क्विकली। एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी मिलेगा ये कैरेक्टर, दोनों ध्यान देना है। जैसे आपके वो है ना फाल्स्टाफ, हम पूछते हैं ना फाल्स्टाफ किस किस प्ले में आते हैं, तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 में भी आते हैं, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी आते हैं। तो मिस्ट्रेस क्विकली ये नाम का कैरेक्टर भी आपके ये दोनों प्ले में मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। सी इज़ नोटेड फॉर हर वल्गर मेलाप्रोपिज्म। सी इज़ एन innkeeper's wife in the Henry plays and servant of Dr. Chaos, Mary Wives of Windsor। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो मिस्टर क्विकली है वो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 में भी है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी है, एक मेन कैरेक्टर है जो अपने अश्लील शब्दों के लिए जानी जाती हैं। जो मिस्ट्रेस क्विकली हैं ये वल्गर मेलाप्रोपिज्म के लिए जानी जाती हैं। वो हेनरी प्ले के एक सराय मालिक की पत्नी है और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में डॉक्टर कैस की नौकरानी है। तो ये ध्यान रखना है, दोनों में अलग अलग कैरेक्टर है, लेकिन ये ध्यान रखना है जैसे फाल्स्टाफ का ध्यान रखे हो ना, उसी तरह मिस्ट्रेस क्विकली का भी ध्यान रखना है। ये भी दोनों प्ले में पाई जाती हैं। एक में ये क्या है, ये हेनरी प्ले की वाइफ बनती हैं, हेनरी की वाइफ बनती हैं एक में, और दूसरे में ये डॉक्टर कैस की नौकरानी भी बनती हैं। ठीक है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में पार्ट 2 में आती हैं, ये वाइफ भी बनी रहती हैं, और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में ये डॉक्टर केस की नौकरानी बनती हैं। रीगन किस में है, किंग लियर में, सेकंड डॉटर है किंग लियर की, और जो ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल की शादी कर लेती हैं। रॉड्रिगो किस में है, ये ओथेलो में है, एक जेंटलमैन शूटर है टू डेस्डिमोना, जो डेस्डिमोना से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, उसका सज्जन प्रेमी है। वो इज गर्ल्ड बाय यागो थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले में वो यागो के बहकाव में रहता है, एंड इवेंचुअली मर्डर्ड बाय हिम, और लास्ट में यागो ही उसे मार देता है। रोजालिन एज यू लाइक इट में है, सेंट्रल कैरेक्टर है हु स्पेंड द बुल्क ऑफ द प्ले इन द एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन डिस्गाइज एज अ बॉय कॉल्ड गैनीमीड। ठीक है, तो ध्यान रखना है, तो सभी को पता है, मुझे यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तीन रोजालिन है, ध्यान रखना है। पहली जो रोजालिन है हमारी, ये एज यू लाइक इट में आती हैं। ठीक है, ये सेंट्रल कैरेक्टर हैं, और जो पूरा जो प्ले है स्पेंड करती हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, एग्जाइल हो जाती हैं, और जो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है गैनीमीड में। दूसरी जो रोजालिन है, ये दूसरी रोजालिन है आपकी, ये लव स्लेवर लॉस्ट में आती है, एक लेडी, ये प्रिंसेस ऑफ फ्रांस की, जो फ्रांस की राजकुमारी हैं, उनकी सेविका हैं, और रोमांटिकली ये किससे, बेरोन से प्यार कर बैठती है। तीसरी जो रोजालिन है, ये ध्यान रखना है, ये रोमियो एंड जूलियट में है, एक लेडी है हु रोमियो इज इनिशियली इन लव विद बिफोर फॉलिंग फॉर जूलियट, जिसको जूलियट से प्यार होने से पहले रोजालिन से प्यार होता है रोमियो को। तो ध्यान रखना है, वो लेडी है जिससे रोमियो शुरुआत में प्यार करता है। जब प्ले शुरू होता है ना, उस समय रोमियो रोजालिन से प्यार करता है, जब ये जूलियट से नहीं मिला रहता है, उसके पहले की बात है।
ठीक है। तो ये तीनों रोजालिन को अपने ध्यान रखना है। एक रोजालिन आपको पता ही है, दूसरी रोजालिन अपने लव दे वर लॉस्ट में है, बेरोन की गर्लफ्रेंड बोल सकते हो, बिलबेड बोल सकते हो। ये नहीं याद है तो ये याद होगा, फ्रांस की राजकुमारी की ये लेडी अटेंडिंग है। तीसरी रोजालिन जूलियट की पहली बिलबेड रहती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे रुटलैंड। रटलैंड आई थिंक पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये जो कैरेक्टर है आपको कहाँ मिलेगी, रटलैंड ये हेनरी 6 पार्ट 3 में है। द यंगेस्ट सन ऑफ रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क किल्ड इन बैटल वाइल स्टिल अ बॉय बाय क्लिफोर्ड। तो हेनरी 6 पार्ट 3 में रटलैंड नाम का जो कैरेक्टर है वो यॉर्क के ड्यूक रिचर्ड का सबसे छोटा बेटा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, रिचर्ड का सबसे छोटा बेटा रटलैंड है, जो अभी क्या है, वो बॉय है, बालक ही है, और युद्ध में मारा गया है क्लिफोर्ड के द्वारा। क्लिफोर्ड इसको मार देता है। तो ये ध्यान रखना है, हेनरी 6 पार्ट 3 में रटलैंड नाम का कैरेक्टर मिलेगा, जो रिचर्ड का सबसे छोटा बेटा है और क्लिफोर्ड के द्वारा मार दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। सेबेस्टियन कौन है, ये 12th नाइट में मिलेगा। ट्विन ब्रदर ऑफ वियोला का भाई होता है, हुज ऑफन मिस्टेकन फॉर हर मेल पर्सोना सिजेरियो। ओलिविया मैरिज हिम अंडर दैट मिस एप्रीहेंशन। तो ये सभी को पता है, वियोला का जुड़वा भाई है, जिसे अक्सर उसके प्रूस व्यक्तित्व सिजेरियो के लिए गलत समझा जाता है। ओलिविया उसे गलतफहमी से उससे शादी भी कर लेती है, ठीक है। 2 सेबेस्टियन है, यहीं पे क्लियर करते हैं। एक सेबेस्टियन आपको 12th नाइट में मिलेगा, जो वियोला का भाई है, जुड़वा है दोनों। एक सेबेस्टियन आपको टेम्पेस्ट में मिलेगा, जो अलोंसो का भाई है, ब्रदर ऑफ अलोंसो, हु कंस्पायर विद एंटोनियो टू मर्डर अलोंसो एंड गुंजेलो। जो एंटोनियो के साथ कॉन्स्पिरेसी रचता है अलोंसो और गुंजेलो को मारने के लिए। नेक्स्ट जो है ड्यूक सीनियर, ये एज यू लाइक इट में मिलेगा, फादर ऑफ रोजालिन है, हु हैज यूज्ड बाय हिज ब्रदर ड्यूक फ्रेडरिक। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है साइलॉक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, जूइस मनी लेंडर है, हु क्लेम्स अ पाउंड ऑफ एंटोनियो फ्लेश। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, एक मिनट क्या हो गया, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है सिसिनस वेलुटस एंड जेनियस ब्रूटस। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका सिसिनस, ठीक है, सिसिनियस वुल्टस और जूनियस ब्रूटस, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, कोरियोलेनस में मिलेंगे। 2 ऑफ द ट्राइब्यून्स ऑफ द पीपल एंड द प्रोटैगनिस्ट चीफ पॉलिटिकल एनिमीज। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, ठीक है, जो आपके सिसिनियस वुल्टस हैं और जूनियस ब्रूटस हैं, ये जनता के 2 सरदार और नायक के मुख्य राजनीतिक शत्रु हैं। ये आपको कोरियोलेनस में दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पे जीनियस ब्रूटस करके आ रहा नाम, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। सिल्विया जो कैरेक्टर है, ये 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में है, फेथफुल लवर ऑफ वैलेंटाइन की फेथफुल लवर है, एंड द विक्टिम ऑफ द अटेम्प्टेड रेप बाय प्रोटियस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ध्यान रखना है, जो आपकी सिल्विया है, ये वैलेंटाइन की वफादार प्रेमिका है, प्रोटियस द्वारा बलात्कार के प्रयास का शिकार भी है, ठीक है। टॉम स्नाउट, ये मिडसमर नाइट ड्रीम में है, एक टिंकर है, हु प्लेज वॉल इन द प्ले, विद इन द प्ले, पायरामिस एंड थिस्बे। तो मिडसमर नाइट में टॉम स्नाउट करके मिलेगा आपको ये कैरेक्टर, ठीक है। टॉम स्नाउट जो कि एक टिंकर है, जो प्ले विद इन प्ले में पिरामिस एंड थिस्बे में वॉल की भूमिका निभाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे इस मिडसमर नाइट ड्रीम में, जैसे आपके हैमलेट में भी प्ले विद इन प्ले हुआ था ना, मर्डर ऑफ गुंजैगो, उसी तरह मिडसमर नाइट ड्रीम में भी प्ले विद इन प्ले हुआ है। तो टॉम स्नाउट एक तो मिडसमर नाइट ड्रीम में भी है, दूसरा उसमें भी प्ले विद इन प्ले हुआ था, जिसका नाम क्या था, पायरामिस एंड थिस्बे। इसमें स्टोरी किसकी ली गई है, रोमियो एंड जूलियट की ली गई है, ये ध्यान रखना है, रोमियो एंड जूलियट की ली गई है। इसमें जो वॉल नाम का कैरेक्टर ये कौन निभाता है, ये टॉम स्नाउट निभाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है स्टीफेनो, ये आपके टेम्पेस्ट में आएगा, एक ड्रंकन बटलर है, हु कॉन्स्पायर विद कैलिबन एंड ट्रिंक्योलो टू किल प्रॉस्पेरो एंड बिकम किंग ऑफ आइलैंड। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है स्टीफेनो, अच्छा यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, एक ध्यान देना है, एक आपके टेम्पेस्ट में आता है, वो ड्रंकन बटलर है, जो कैलिबन और ट्रिंक्योलो के साथ मिलकर प्रॉस्पेरो को मारना चाहता है, आइलैंड का राजा बनना चाहता है। और एक स्टीफेनो कौन है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का पोर्सिया का सर्वेंट है स्टीफेनो, ध्यान रखना है यहाँ पे। टमोरा टाइटस एंडोनिकस में है, एविल क्वीन है ऑफ द गोथ की रानी है, जो सेटेनिनस से शादी कर लेती है। थायसा कौन है, ये पेरिक्लिस में थायसा है, द वाइफ ऑफ टाइटल कैरेक्टर, यानी कि पेरिक्लिस की बीबी रहती है, हु इज बिलीव डेड एंड बरीड एट द सी, जिसको पेरिक्लिस समझ जाता है कि वो मर जाती है, प्रेग्नेंट रहती है आई थिंक, जिसको समझ जाता है, जो ये लोग समुद्र में जाते हैं तो पेरिक्लिस को लगता है कि इसकी डेथ हो गई है, तो ऐसा नहीं होता है, ये लोग क्या करते हैं, जो बॉडी है उसको वहीं पे सी में ही बरीड कर देते हैं। हाउएवर हर कॉफिन वॉसेस अप ऑन शोर, सी इज रिवाइव्ड बाई चेरीमोन, सी ऑल्सो बिकम्स अ प्रिस्टेस एट द टेम्पल ऑफ डायना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है।
ये आपने ध्यान रखना कि पेरिकल्स में जो थाइसा है वो पेरिकल्स की ही बीबी होती है, जिसे डेड माना जाता है और समुद्र में दफना दिया जाता है। हालांकि उसका जो ताबूत है वो किनारे पर बह जाता है, किनारे पर चला जाता है, उसे सेरिमोन द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है। सेरिमोन नाम का कैरेक्टर है उसे बचाता है और वो डायना के मंदिर में पुजारन बन जाती है। ठीक है, कौन? थाइसा। फिर पेरिकल्स को विजन में दिखाई देता है, जो गॉडेस ऑफ चेस्टिटी है, चेस्टिटी की जो देवी हैं वो पेरिकल्स को विजन में सपने में दिखाती हैं, तुम्हें इस मंदिर में जाना चाहिए। तो पेरिकल्स उस मंदिर में जाता है तो वहाँ पे देखता है ये पुजारन है, वहाँ पे प्रिस्टिस है और उसी की पत्नी रहती है। इसको तो लगता है मेरी पत्नी मर गई, कुछ इस तरह स्टोरी है। टीमोन ऑफ एथेंस में ये कैरेक्टर मिलेगा, सेंट्रल कैरेक्टर है। हुज ओवर जनरॉसिटी लीड्स हिम टू पॉवर्टी एंड हिज फ्रेंड अबैंडन हिम। तो टीमन जो है वो टीमन ऑफ एथेंस में है, जिसकी अति उदारता उसे गरीबी मिल जाती है और उसके दोस्त भी उसे छोड़ देते हैं। टीमन में क्या होता है, टीमन जो है ये बहुत ज़्यादा दयालु होता है, हर किसी को मदद करता रहता है। ये ऐसा मदद करता है कि मदद करते करते ये खुद ही गरीब बन जाता है, लास्ट में इसके दोस्त भी इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, टाइटेनिया नाम की कैरेक्टर है, मिडसमर नाइट ड्रीम में है, फेरिस की क्वीन है। ठीक है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लव इन आइडलनेस सी फॉल्स इन लव विद बॉटम। तो ये ध्यान रखना है, ये भी बेचारी लव इन आइडलनेस के इन्फ्लुएंस में आ जाती है और जब ये आँख खोलती है तो बॉटम को सबसे पहले देखती है तो उसी से प्यार कर बैठती है। टाइटस, लार्टिस एंड कॉमिनस। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपकी, अगला जो कैरेक्टर है आपका, ठीक है, जो आपके टाइटस, लार्टियस और कॉमिनियस है, ये कोरियोलिनस में दोनों कैरेक्टर मिलते हैं। लीडर ऑफ द रोमन फोर्सेस अगेंस्ट द वोल्सिनस, मतलब वोल्सकियन के खिलाफ रोमन सेना के नेता हैं ये ध्यान रखना है। विसेंसियो नाम का जो कैरेक्टर है ये आपको कहाँ मिलेगा, मेजर में विसेंसियो, ये ड्यूक रहता है वियना का, यही ड्यूक रहता है। जब ये चला जाता है तो अपना जो कार्यभार है किसको दे देता है, एंजिलो को। वो इज डिस्गाइज एज द फ्रायर लोडोविक। देखो इसमें भी मेजर में भी डिस्गाइज हुआ है फ्रायर लोडोविक। ही इंट्रिग्स टू अचीव जस्टिस फॉर इसाबेला एंड अदर वर्चुअस कैरेक्टर। तो वियना का ड्यूक है जो फ्रायर लोडोविक के रूप में डिस्गाइज है, वो इसाबेला और अन्य जो पुण्य कैरेक्टर हैं, जो अच्छे कैरेक्टर, उनके न्याय प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचता है। नेक्स्ट जो है वियोला, ये 12th नाइट में मिलेगी, हीरोइन है किसकी, इस प्ले की, जो अपने आप को सिजेरियो कहती है। हर मेल डिस्गाइज ये भी डिस्गाइज कर लेती है और अपने आप को सिजेरियो नाम रखती है। उसका जो भाई है सेबेस्टियन, हु इज समटाइम्स कॉल्ड सिजेरियो, उसके भाई को कभी कभी सिजेरियो समझ लिया जाता है क्योंकि दोनों ट्विंस रहते हैं तो समझा जाता है। बीइंग मिस्टेकन फॉर हर सिस्टर, तो ये ध्यान रखना है, उसकी बहन समझ लिया जाता है। इतना ही था। चलिए इतना ही थे, क्वेश्चन हो गए हैं सारे, हमने कर लिए 168, हमने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कर लिया है। ये सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका फीडबैक मिलेगा तो इसी तरह हम करते रहेंगे। सारे कैरेक्टर एक ही जगह पे इंक्लूडेड हैं, सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और पेड पीडीएफ के लिए अगर किसी को पेड पीडीएफ चाहिए तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप पेड पीडीएफ ले सकते हैं। ये वाली जो पीडीएफ चाहिए वाईटी वाली, यानी कि यूट्यूब की जो पीडीएफ चाहिए, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ मैं डाल देती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।